मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के बड़े रईसों में गिने जाते थे। उनकी शख्सियत में एक खास ठसक थी जो रईसों के सभी गुणों से भरपूर थी। वह कचहरी में काम किया करते, मगर उन्हें कभी किसी मुकदमे की बहस करते नहीं देखा गया। उनका दफ्तर कचहरी के हैट में नीम के पेड़ के नीचे बसता था, जहां वह अपने कागज खोलकर बैठते और आसपास के लोग उन्हें मुख्तियार साहब कहकर पुकारते। चाहे बारिश हो या आंधी, मुख्तियार साहब अपनी जगह पर अडिग रहते। जब वह कचहरी से बाहर निकलते तो देहाती लोगों का हुजूम उनके पीछे चल पड़ता। गांव भर में उनकी न्यायप्रियता की चर्चा थी और लोग उन्हें अटूट विश्वास की दृष्टि से देखते। हालांकि उनकी आमदनी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन विधवाओं, अनाथों और वृद्धों की श्रद्धा ही उनकी असली पूंजी थी। विधवाएं अपना धन उनके पास सुरक्षित रखती और वृद्ध अपने कपूतों के डर से अपनी जमा पूंजी उन्हें सौंप देते। परंतु जो रुपया उनकी मुट्ठी में चला जाता वह फिर वापस आने का नाम न लेता। कभी कभी इस कारण मुंशी जी को भी परेशानी उठानी पड़ती, लेकिन वो कानून से डरने वालों में से नहीं थे। अदालत के मैदान में उनसे टकराना पानी में मगरमच्छ से भिड़ने जैसा था। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति पलटन में हवलदार था और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। सरकार ने मुआवजे के रूप में उसे 500 रुपये दिए थे। विधवा स्त्री जमाने की ठोकरों से बचने के लिए वह रकम मुंशी राम सेवक को सौंप आई और धीरे धीरे उसी से अपना निर्वाह करती रही। वर्षों तक मुंशी जी ने यह जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई, परंतु जब देखा कि मूंगा वृद्धावस्था के बावजूद शादी करने की इच्छा नहीं रखती तो उन्हें चिंता हुई। एक दिन उन्होंने मूंगा से पूछा, मूंगा, तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ बताओ ताकि मैं अपने करने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूटी और वह सीधी मुंशी राम सेवक के पास जा पहुंची। वह क्रोध से कांप रही थी। बोली, मेरा हिसाब कर दो। हिसाब की किताब पहले ही तैयार थी। उसमें मूंगा के हिस्से की एक भी कौड़ी बाकी नहीं थी, कम से कम मुंशी जी के अनुसार। मगर मूंगा इतनी सीधी नहीं थी। उसने मुंशी जी का हाथ झटके से पकड़ा और आंखों में अंगारे भरकर बोली, मेरे 250 रुपये अभी तुम्हारे पास धरे हैं, मैं एक कौड़ी भी नहीं छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध वैसा ही होता है जैसे पटाखे की आवाज, जो बच्चों को तो डरा सकती है मगर असल में किसी पर असर नहीं डालती। कानून और अदालतों में उसका कोई जोर नहीं था। न वह पढ़ी लिखी थी, न ही उसे हिसाब किताब का ज्ञान था। हाँ, पंचायत पर उसे पूरा भरोसा था। पंचायत बैठी, गांव के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन मुंशी राम सेवक से कोई भी भिड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पूरे गांव में उनकी तूती बोलती थी। उन्हें पंचों का डर भी नहीं था। वह सभा में खड़े हुए, चेहरे पर आत्मविश्वास और वाणी में चिर परिचित मिठास लिए। भाइयों, उन्होंने कहा, आप सब सत्यनारायण के भक्त हैं, कुलीन है। मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। आपकी कृपा और उदारता से ही मेरा जीवन चल रहा है। अब आप ही बताइए, क्या मैं इतना नीच हो सकता हूँ कि इस बेबस विधवा के रुपये हड़प लूं? पंचों ने एक स्वर में कहा। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, राम सेवक ने फिर गंभीर स्वर में कहा। यदि पंचों का यही विचार है कि मैंने मूंगा के पैसे दबा लिए हैं, तो मेरे पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं। पर मैं कोई ऐसा मोहताज भी नहीं हो कि एक अनाथ स्त्री के पैसे पर निगाह रखो। फिर पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं हो सकते। और पंचायत ने मुंशी जी को निर्दोष मानकर छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने गहरी सांस भरी, मानो अपनी किस्मत से समझौता कर लिया हो। उसने खुद से बुदबुदाया, अच्छा, यहां नहीं मिला इंसाफ, पर तो जाएगा कहां? अब कोई उसका दुख सुनने वाला नहीं था, न ही कोई सहारा देने वाला। वह चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, शरीर में ताकत थी, लेकिन मन ने ठान लिया था कि अब मेहनत नहीं करनी। जिस दिन पंचायत खत्म हुई, उसी दिन उसने कसम खा ली कि वह कोई काम नहीं करेगी। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था, मुंशी राम सेवक को कोसना। उठते बैठते, सोते जागते, हर पल बस उनका नाम बड़बड़ाना। धीरे धीरे उसका दिमाग संतुलन खो बैठा। लोग उसे पगली कहने लगे। नंगे सिर, नंगे पांव, हाथ में कुल्हाड़ी लिए उस सुनसान इलाकों में भटकने लगी। उसकी झोपड़ी अब बीते दिनों की बात थी। अब वह मरघट के पास नदी के किनारे उजड़े खंडहरों में डेरा डाले रहती। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। गांव वाले उसे देखकर डरने लगे।
अगर वह गलती से गांव में आ जाती तो औरतें घरों के दरवाजे बंद कर लेती, पुरुष रास्ता काटकर दूसरी ओर निकल जाते और बच्चे उसे देख भाग खड़े होते। लेकिन एक लड़का था जो उससे नहीं डरता था, राम सेवक का बेटा राम गुलाम। जो चालाकी और धूर्तता उसके पिता में थोड़ी बहुत बची थी, वह उसमें पूरी तरह उतर चुकी थी। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, उसे चिढ़ाता और मजाक उड़ाता। मूंगा की दुनिया अब एक ही रंग में रंग चुकी थी, पागलपन, नफरत, बदले की आग। वह अकेली बैठी खुद से बातें करती रहती, उसकी बड़बड़ाहट में अजीब बातें होती। राम सेवक के शरीर के अंगों को नोचने, उसका लहू पीने, उसकी हड्डियां तोड़ने की बातें। जब उसकी सनक चरम पर पहुंच जाती तो वह राम सेवक के घर की ओर मुंह करके जोर जोर से चीखने लगती। तेरा लहू पीऊंगी। रात के सन्नाटे में उसकी भयावह आवाज गूंज उठती। स्त्रियां डर से सिहर जाती, बच्चे माओ की गोद में सिमट जाते। लेकिन सबसे खौफनाक चीज थी उसकी कर्कश हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें खौफ का जहर घुला होता था। लगता था मानो सैकड़ों गुल्लू एक साथ चीख कर हंस रहे हो। मुंशी राम सेवक अपने आप को बड़ा दिलेर समझते थे। उन्हें न पुलिस का डर था, न मुकदमों का, न पंचायत का। लेकिन मूंगा की वह आवाज, वह शब्द, तेरा लहू पीऊंगी, इन शब्दों ने उनके हौसले को हिलाकर रख दिया। हम इंसान शायद कानून से नहीं डरते, पर ईश्वर के न्याय से बचना असंभव होता है। मुंशी जी की पत्नी समझदार और तेज दिमाग वाली थी। वह अक्सर उन्हें सही सलाह देती और उनकी बातें उतनी ही तीखी होती जितनी मुंशी जी की लेखनी। दोनों हमेशा हर काम सोच विचार कर ही करते थे। लेकिन उस रात जब मूंगा ने उनके दरवाजे पर जोर से थपथपाया और चीख कर कहा, तेरा लहू पीऊंगी, फिर वह जोर जोर से हंसने लगी तो मुंशी जी का दिल कांप उठा। वह घबराकर उठ बैठे। डर के मारे उनका शरीर थर थर कांपने लगा। मुंशी जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर घबराहट ने फिर जकड़ लिया। उन्होंने झिझकते हुए अपनी पत्नी को जगाया। पत्नी झुंझला गई। क्या है, आधी रात को क्यों परेशान कर रही हो? मुंशी जी ने कांपती आवाज में कहा। वो बाहर खड़ी है। पत्नी चौंक कर उठ बैठी। क्या कहते हो, दरवाजे पर आ गई? हाँ, सुना तो उसकी आवाज। पत्नी मूंगा से डरती नहीं थी, लेकिन उसकी सनक से डरती थी। फिर भी उसे पूरा भरोसा था कि अगर आमने सामने बात हुई तो वह अपनी बातों से मूंगा को चुप करवा देगी। उसने आत्मविश्वास से कहा, कहो तो मैं दो दो बातें कर लूं। लेकिन मुंशी जी ने उसे मना कर दिया। वे दोनों धीरे धीरे दरवाजे के पास गए। मुंशी जी ने हिम्मत करके बाहर झांका और बोले, मूंगा, यहां क्यों बैठी हो? मूंगा ने सुना। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वह गुर्राकर बोली, तेरा लहू पीऊंगी। पत्नी ने झट से जवाब दिया, तेरा मुंह जला दूंगी। लेकिन मूंगा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह ठहाका मारकर हंसी, एक ऐसी हंसी जिसने पत्नी की जुबान सिल दी। मुंशी जी फिर बोले, यहां से उठ जा। नहीं उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पीकर उठूंगी। मुंशी जी और उनकी पत्नी अंदर चले गए और झट से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अगले दिन यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मूंगा ने मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दे दिया है। गांव वालों को इसमें बड़ा मजा आने लगा। देखते ही देखते मुंशी जी के दरवाजे पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। यह भीड़ राम गुलाम को पसंद नहीं थी। मूंगा के प्रति उसके मन में भयंकर क्रोध था। अगर उसका बस चलता तो वह उसे कुएं में धक्का दे देता। यह सोचकर ही उसके अंदर एक अजीब सी गुदगुदी हुई, लेकिन उसने किसी तरह अपनी हंसी रोक ली। फिर उसके दिमाग में एक खुराफाती विचार आया, इस जायन को यहां से हटाना ही पड़ेगा। मुंशी जी के घर में एक गाय थी। राम गुलाम ने गाय के गोबर को एक हांडी में घोला और चुपके से जाकर पूरा का पूरा मूंगा पर उड़ेल दिया। गोबर के छींटे वहां खड़े कुछ दर्शकों पर भी पड़े, जिससे भगदड़ मच गई। लोग चीखते हुए भागने लगे। अरे, यह मुंशी राम गुलाम का दरवाजा है। यह इसी तरह की खातिरदारी होती है। भागो, नहीं तो इससे भी बुरा हाल होगा। भीड़ धीरे धीरे छूटने लगी। उधर राम गुलाम अंदर जाकर ठहाके लगाकर हंसने लगा। वह तालियां बजा बजाकर खुशी मना रहा था। मुंशी जी ने जब बेटे की इस तरकीब को देखा तो वे भी खुश हो गए। उन्होंने राम गुलाम की पीठ ठोकी और गर्व से मुस्कुराए। लेकिन मूंगा वहीं बैठी रही, गोबर से सनी, अपमान में डूबी, पर अडिग। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं खाया। वह बस चुपचाप बैठी रही।
गांव के चौधरी ने बहुत मनोहार की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ जोड़ लिए, परंतु वह टस से मस न हुए और भीतर चले गए। वे मानते थे कि भूख आखिरकार रूठे हुए को मना ही लेती है, लेकिन मूंगा, उसने ये रात भी बिना दाना पानी के काट दी। मुंशी जी और उनकी पत्नी पूरी रात जागते रहे, मगर आज मूंगा की गरज और हंसी कुछ मंद पड़ गई थी। घर वालों ने समझा कि अब वह मान गई होगी, परंतु जैसे ही सुबह हुई और दरवाजा खोला तो देखा वह अचेत पड़ी थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी। मूंगा के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह इसी चौखट पर मरने आई थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी की पूंजी छीन ली थी। उसने अपनी जान तक उसी दरवाजे पर सौंप दी, यहां तक कि अपने मृत शरीर की मिट्टी भी उसे अर्पित कर दी। धन से कितना प्रेम होता है, कभी कभी अपनी जान से भी अधिक, खासकर बुढ़ापे में। यह कहना व्यर्थ होगा कि इस घटना से गांव में कैसी हलचल मची होगी और मुंशी राम सेवक किस हद तक अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना हुई तो जितनी हलचल संभव थी उससे कहीं अधिक उठ खड़ी हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था उससे रत्ती भर भी कम ना हुआ। अब उनकी इज्जत जाती रही। गांव का कोई भी आदमी उनके हाथ से पानी नहीं पीता था, कोई उनकी हजामत नहीं करता और न ही उनके लिए पानी भरता। ब्रह्म हत्या के दंड से भी अधिक कठोर और अपमानजनक सजा थी यह। मूंगा ये सब जानती थी, इसीलिए वह इसी चौखट पर आई थी। वह जानती थी कि मैं जीते जी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परंतु मरकर जरूर कर सकती हो। मुंशी राम सेवक कानून के जानकार थे, उन पर कोई कानूनी दोष नहीं लगा, लेकिन गांव वालों ने उन्हें अपने नियमों से दंडित किया। अब उनके घर का पानी कोई नहीं भरता, कोई उनकी हजामत नहीं बनाता, धोबी उनके कपड़े नहीं धोता। मगर इन सब से अब मुंशी राम सेवक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तो उनकी ही छाया उन्हें डराने लगी थी। एक रात घर का बाहरी दरवाजा खुला रह गया, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उसे बंद कर दे। बड़ी मुश्किल से मुंशी राम सेवक उठे और दरवाजा बंद किया, लेकिन अब उनकी आंखों में मूंगा समा चुकी थी। अपनी ही परछाई में उन्हें मूंगा का अक्स दिखता। घर के अंधेरे कोने में भी वह बैठी नजर आती, मान ठहरी हुई, पर सब कुछ कहती हुई। वह हड्डियों का ढांचा, बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंखें, मूंगा हर रात उन्हें दिखती। अब यह उनका रोज का नियम बन गया था। किसी को नींद नहीं आती, वे आपस में बातें करते, कहानियां सुनाते और इस तरह रात काटते। मुंशी जी अपने फौजदारी के मुकदमों के किस्से सुनाया करते, पर जैसे ही जरा सी भी आहट होती तीनों चौंक कर खड़े हो जाते। और फिर वही धीमी गहरी आवाज धरती के भीतर से आती हुई, तेरा लहू पीऊंगी, एक रात की बात है। मुंशी जी की पत्नी नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी। उनकी आंखों में भय समाया हुआ था। सामने लाल आंखों वाली, नुकीले दांतों वाली मूंगा उनकी छाती पर बैठी जान पड़ती थी। वह चीखती हुई आंगन में भागी और अचानक धरती पर चित गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मुंशी जी दौड़े आए। उन्होंने देखा उनकी पत्नी जमीन पर हाथ पांव पटक रही थी। वे उसे उठाकर भीतर ले गए, मगर उस रात उसकी आंखें खुली ही नहीं। सुबह होते होते उसे तेज पांच ज्वर चढ़ आया। उसका बदन तप रहा था, चेहरा लाल हो गया था। और फिर जब पूरी दुनिया सो रही थी, जब सन्नाटा पसरा हुआ था, उसी रात उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। मूंगा के डर ने उसकी जान ले ली। जब तक मूंगा जीवित थी वह हमेशा मुंशी जी की पत्नी से डरती रही। पगली थी पर सामने कभी नहीं आई, मगर मरकर उसने बदला ले लिया। अपनी जान देकर उसने मुंशी जी की पत्नी की जान भी छीन ली। भय में बहुत शक्ति होती है। रात बीत गई, दिन चढ़ आया, पर कोई नहीं आया। मुंशी जी की पत्नी की लाश अब भी वहीं पड़ी थी। गांव का कोई भी आदमी उसे उठाने के लिए तैयार नहीं था। मुंशी जी घर घर गए, गिड़गिड़ाए, पर कोई बाहर नहीं निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन आता? अब मुंशी एक जी का दबदबा, उनका रसूख सब धरा रह गया। हर तरफ से हार कर वे अपने घर लौट आए। उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी की निश्चल देह पड़ी थी। अब कौन थी जो इतनी सुयोग्य और मीठे बोल बोलने वाली थी? कौन थी जो बहस करती, तर्क देती, उन्हें जवाब देती? अब कोई नहीं था। लेन देन का हिसाब अब कौन इतनी बारीकी से रखेगा? किसकी कड़ी आवाज तगादेदारों के सीने में तीर की तरह चुभेगी? यह नुकसान अब कभी पूरा नहीं हो सकता। अगले दिन
मुंशी जी अपनी पत्नी की लाश को एक ठेले गाड़ी पर रखकर गंगा जी की ओर चल दिए। उनके साथ केवल 2 लोग थे, एक वे स्वयं और दूसरे उनके पुत्र राम गुलाम। गांव में यह बेइज्जती भी मूंगा की लाश उठाने से कम न थी। मूंगा ने उनकी पत्नी की जान लेकर भी मुंशी जी का पीछा नहीं छोड़ा। अब हर घड़ी हर पल मूंगा की छवि उनके जीवन में समाई रहती। वे अकेले कैदी की तरह दिन काटते रहे। 10, 12, फिर 14 दिन बीत गए। 14वें दिन मुंशी जी ने अपने कपड़े बदले, बिस्तर समेटा और कचहरी की ओर चल पड़े। आज उनका चेहरा कुछ बुझा बुझा था, मगर मन में यह तसल्ली थी कि वहां उनके मुवक्किल होंगे जो उन्हें सांत्वना देंगे, उनकी पत्नी के मातम में 2 आंसू बहाएंगे। फिर धीरे धीरे कामकाज फिर से पटरी पर आ जाएगा। बेनामे रहनामे सौदेबाजी सब कुछ वैसा ही चलने लगेगा और शाम को हल्की सुरूर में डूबी गपशप के साथ जिंदगी फिर से बहाल होगी। उनकी आंखों के सामने 20 और 25 साल पहले की अनेक बातें घूमने लगी। उन दिनों कचहरी में नसारे हुसैन, शहजाद हुसैन और मोहम्मद जाफर बद्दे रुतबे वाले माने जाते थे। न तो वकीलों की चहल पहल थी, न ही उनके मुवक्किलों की भीड़। बस्ता खोलकर वे घंटों बैठे रहे, मगर कोई पास तक नहीं आया। किसी ने यह तक न पूछा, कैसे हैं मुंशी जी? वो लोग भी नहीं आए जिनके परिवारों से उनका पीढ़ियों का नाता था। पुराने मुवक्किल तक उन्हें देखकर मुंह फेर कर निकल जाते, जैसे कभी पहचान ही न थी। पूरा दिन कचहरी में भटकने के बाद वे भारी कदमों से अपने घर लौट चले। निराशा और चिंता उनके चेहरे पर गहरी लकीरों की तरह उभर आई थी और जैसे जैसे घर नजदीक आता गया, मूंगा की छवि और स्पष्ट होती गई। उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसकी छाया, यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। लोग उन्हें कचहरी जाते देखते और फिर निराश, थके हारे लौटते हुए, पर फिर एक दिन वे दिखना ही बंद हो गए। महीनों तक गांव वालों को पता चला कि मुंशी राम सेवक बद्रीनाथ चले गए हैं। समय बीतता गया और फिर एक दिन गांव में एक साधु आ पहुंचा। भभूत से लिपटा शरीर, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल, लेकिन उसका चेहरा, वह तो मुंशी राम सेवक से हूबहू मिलता था। बोलचाल में भी ज्यादा फर्क नहीं था। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। यह साधु कोई और नहीं, मुंशी राम सेवक ही है। साधु एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा रहा और उसी रात मुंशी राम सेवक के पुराने घर से धुआं उठने लगा। पहले धुआं, फिर ज्वाला और फिर लपटें भड़क उठी। गांव के सैकड़ों लोग दौड़ पड़े, लेकिन आग बुझाने नहीं, तमाशा देखने। कुछ का मानना था कि यह साधु कोई और नहीं, खुद मुंशी राम सेवक थे, जिन्होंने अपने ही घर में आत्मदाह कर लिया था। उधर राम गुलाम मुंशी जी के गायब होने के बाद अपने मामा के यहाँ चला गया। कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन उसकी हरकतें वहां किसी को पसंद नहीं आई और फिर एक दिन उसने किसी के खेत से मोल चुराने की हिमाकत कर दी। खेत के मालिक ने 2-4 लट्ठ जमाए, मगर यह मार उसे सुधारने के बजाय और बिगाड़ गई। रात के अंधेरे में उसने गुस्से में किसान के खलिहान में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा खलिहान जलकर राख हो गया। हजारों रुपए का नुकसान। पुलिस ने तहकीकात की और राम गुलाम को पकड़ लिया, लेकिन वह नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। एक गरीब ब्राह्मणी मूंगा की हाय, उसकी बदुआ ने मुंशी जी और उनके पूरे खानदान को तबाह कर दिया। लगभग 40 साल पहले की बात है, जब राधिका और रामचरण का विवाह हुआ था। रामचरण के 3 संतानें थी, 2 बेटियां और 1 बेटा। उसके बड़े भाई शिवचरण के 4 बच्चे थे और वे पति पत्नी की देखभाल भी रामचरण और राधिका के जिम्मे ही थी। शिवचरण का शराब पीने का स्वभाव था, जिसके कारण उसका सारा कामकाज ठप हो चुका था। ऐसे में उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी राधिका और रामचरण को निभानी पड़ रही थी। रामचरण की एक छोटी सी दुकान थी, जिससे मुश्किल से खाने और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटते थे। राधिका का मायका बहुत धनी था। उसके भाइयों ने अपनी 25वीं सालगिरह के अवसर पर राधिका की स्थिति को समझते हुए उसे 5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया। जब यह टेलीग्राम आया तो राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। रामचरण अपनी छोटी सी दुकान में व्यस्त रहता था और उसकी जेठानी सुधा, जो बड़ी चालाक औरत थी, अपने पति शिवचरण के नकारापन का पूरा फायदा उठाकर राधिका पर धौंस जमाती थी
राधिका सरल और सीधी सादी औरत थी, जिसका सुधा पूरी तरह से फायदा उठा रही थी। रामचरण और शिवचरण दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रामचरण हमेशा चाहता था कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं और अपना भविष्य संवारें। लेकिन समस्या यह थी कि शिवचरण के बच्चों की जिम्मेदारी भी उस पर थी, जिससे 11 जनों का पेट पालना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। इस तनाव के चलते रामचरण भी धीरे धीरे शराब की लत में पड़ गया। रामचरण और शिवचरण का एक चचेरा भाई राकेश था, जो पड़ोस में रहता था और थोड़ा पढ़ा लिखा था, लेकिन बहुत ही चालाक था। रामचरण और शिवचरण जब भी किसी सलाह या कानूनी समस्या में उलझते थे तो राकेश से मदद मांगते थे। राधिका के भाइयों ने जो पैसे भेजे थे उन पर सभी की नजरें थी और सब अपने अपने तरीके से उन पैसों को हथियाना चाहते थे। राधिका के भाइयों ने उसे यह शर्त रखी थी कि जब वह अपने लिए एक अलग घर तलाश लेगी तभी वे उसे पैसे देंगे। रामचरण ने राकेश को बुलाकर विचार विमर्श करने को कहा। राकेश, जो अपनी चाल में माहिर था, ने रामचरण को बताया कि पहले पैसे हाथ में आ जाएं, तभी मकान लेने की सोचे। राधिका ने अपने भाइयों से पैसे की बात की और उन्हें समझाया कि उन पर भरोसा है या नहीं। भाइयों ने बहन पर भरोसा दिखाते हुए चेक के माध्यम से पैसे देने का फैसला किया। राधिका का कोई बैंक खाता नहीं था, तो राकेश ने उसके नाम पर खाता खुलवाया और उसमें 65 रुपये जमा कर दिए। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हुई, लेकिन सुधा की ईर्ष्या बढ़ गई। राकेश की चालाकी यही खत्म नहीं हुई। उसने सुझाव दिया कि 5 लाख रुपए में कोई घर मिलने से रहा, क्यों न एक प्लॉट खरीद ले और बाद में उसे महंगे में बेच दें। इससे फायदा होगा और कुछ पैसे बच भी जाएंगे, जिससे आप एक अच्छा सा घर भी खरीद सकते हैं और प्लॉट भी आपके पास रहेगा। राधिका, रामचरण और उसके परिवार को सपने दिखाए जा रहे थे, लेकिन राकेश की चालों का मकसद कुछ और ही था। राधा ने कहा, भैया, मैं अपने पति से पूछकर तुम्हें बताती हूं। जब रात को रामचरण घर लौटा तो राधिका ने उसे सारी बात बताई। रामचरण ने कहा, राधा, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं क्या सलाह दूं? मैंने न तो कभी जमीन खरीदी है, न ही बेची है। सच कहूं तो मैं इस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता। ये पैसे तुम्हारे भाई ने दिए हैं, तो तुम उनसे ही सलाह ले लो। राधिका ने सोचा, अगर मैं भाई से पूछूंगी तो पता नहीं वे क्या क्या कहेंगे। क्यों ना अपनी सहेली वृंदा से पूछ लूं, जो पड़ोस में रहती है। जब राधिका ने वृंदा से बात की तो उसने कहा, देख राधिका, इसमें कोई बुराई नहीं है। राजेश पर भरोसा करो, वो अपना है। अगले ही दिन राजेश आ गया और उसने कहा, भाभी, प्लॉट खरीद लो। देखो, एक प्लॉट 80,000 रुपए का आ रहा है। 4 प्लॉट खरीद लेते हैं, जल्दी ही कीमतें बढ़ जाएंगी, फिर डबल में बेच देंगे। इधर तुम्हारे बैंक में पड़े 1,80,000 रुपए पर ब्याज भी मिलता रहेगा। सोचो, 5 लाख के 10 लाख बन जाएंगे। फिर तुम आलीशान घर और गाड़ी भी खरीद सकती हो। राधिका बहुत खुश हो रही थी और कहने लगी, भैया देखो ना, मैं सच कहती हूँ, पैसा ही पैसे को खींचता है। हमने तो अपनी पूरी उम्र ऐसे ही गुजार दी। बेचारे बच्चे अच्छे खाने और पहनने को तरसते रहे। जिम्मेदारियों ने कभी सिर उठाने ही नहीं दिया। राधिका के चेहरे पर संतोष झलक रहा था, जबकि राजेश एक कुटिल मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। जिसे खुद पर विश्वास होता है वह दुनिया को भी अच्छे नजरिए से देखता है और उसी की तरह दूसरों को भी सही मानता है। राधिका और रामचरण की बड़ी बेटी ईशा अभी किशोरावस्था में थी। उसे बैंक के बारे में कुछ खास पता नहीं था, पर वह समझने की कोशिश कर रही थी। 4 दिन बीते थे जब शाम के समय राजेश फिर से आया। उस समय रामचरण भी घर पर था। राजेश ने खुश होकर कहा, भैया, बताया नहीं आपको, भाभी ने शास्त्री नगर में 4 प्लॉट्स इकट्ठे खरीद लिए हैं। रामचरण कहना चाह रहा था कि एक बार देख लेते हैं, लेकिन तभी राधिका बोली, भैया आप बस ले लो जल्दी से। मेरे भाई भी चाहते हैं कि मैं जल्दी से घर खरीद लूं। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप जल्दी मत करो, सब हो जाएगा। बस मुझ पर विश्वास है ना, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और हाँ, ये चेक है, इसमें साइन कर दो। राधिका ने देखा कि चेक खाली था तो उसने पूछा, भैया इसमें कुछ भरा नहीं है? राजेश ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, बस इतना ही भरोसा है अपने देवर पर। राधिका थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन उसे कुछ बुरा होने का आभास हो रहा था। फिर भी उसने साइन कर दिए और चेकबुक राजेश को दे दी।
राजेश बोला, नहीं भाभी, एक नहीं 4-5 साइन कर दो। अगर एक लाइन मैच नहीं की तो दूसरी काम आ जाएगी, नहीं तो बैंक के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके बाद कई दिन बीत गए और राजेश राधिका को दिखाई नहीं दिया। जब राधिका ने उसकी पत्नी बीना से पूछा तो उसने बताया कि राजेश आजकल बहुत व्यस्त हो गया है, घर भी देर से आता है और सुबह जल्दी चला जाता है। राधिका ने रामचरण को कई बार बताया, लेकिन वह भी ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। रामचरण को बस अपनी दुकान से ही मतलब था। राधिका के मन में चेक साइन करते समय ही शक हो गया था, लेकिन चेक साइन करवाने के बाद राजेश अचानक गायब हो गया था। राजेश का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और उसने थोड़े समय में अच्छा पैसा कमा लिया था। पर कहते हैं ना, जितना पैसा होता है लालच उतना ही बढ़ता जाता है। एक दिन राधिका ने ठान लिया कि अब बात करनी ही पड़ेगी। वह सुबह जल्दी उठी और राजेश को पकड़ने के लिए उसके घर के पास चली गई। जब राजेश ने राधिका को देखा तो थोड़ा झेंप गया और बोला, भाभी, जान लगा दी मैंने आपके काम के लिए। इतनी भाग दौड़ कर रहा हो कि समय का पता ही नहीं चलता। वकील इतने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं कि समय मिल ही नहीं रहा है। कल या परसों आता हूं सारे कागजात लेकर। राधिका कुछ बोल ही नहीं पाई और रामचरण को उसने जरूर बताया कि राजेश ने आना बंद कर दिया है, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई। 5 दिन बाद राजेश फिर आया और बोला, भाभी, आपका काम हो रहा है, बस आपको कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। उसने कागजों का एक पुलिंदा हाथ में पकड़ा हुआ था और टेबल पर कुछ भी नहीं रखा था, लेकिन इस बार राधिका सतर्क थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी के दस्तावेज थे। राधिका ने हैरानी से पूछा, देवर जी, ये कागज क्यों तैयार करवाए हैं? राजेश तुरंत बोला, भाभी, ये आपकी सहूलियत के लिए है, नहीं तो आपको रोज दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। राधिका ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने बहुत कुछ सुना हुआ था। उसे शक तो हो रहा था, मगर खुलकर इजहार नहीं कर सकती थी। आखिरकार रिश्तेदार था, भगवान का नाम लेकर उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। राजेश की आंखों में चमक आ गई। उस दिन उसने राधिका से मीठी मीठी बातें की और भविष्य के सुनहरे सपने दिखाकर चला गया, ये कहता हुआ कि भाभी, काम जल्दी हो जाएगा। राधिका रोज भगवान से प्रार्थना करती रहती और देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। राजेश का कुछ अता पता नहीं था। एक दिन राधिका ने अपनी जेठानी सुधा से कहा, दीदी, आज मैं चाहे कुछ भी हो जाए राजेश भैया के घर जाऊंगी। शाम होते ही उसने खाना तैयार कर दिया और बच्चों से कहा, देखो, मैं राजेश के घर जा रही हूं, थोड़ी देर हो जाएगी, तुम लोग बचे हुए काम निपटा लेना। राधिका जब बीना के घर पहुंची तो बीना ने दरवाजा खोला। बीना, जो राजेश की पत्नी थी, राधिका को देखकर थोड़ा अचंभित हुई, लेकिन फिर प्रणाम करके उसे ड्राइंग रूम में बैठाया। राधिका का आना बीना को थोड़ा असहज लग रहा था। उसके बच्चे खाना खाकर सो चुके थे। बीना ने चाय बनाकर नमकीन के साथ टेबल पर रख दी। राधिका चाय की चुस्कियों के साथ इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। जैसे ही राजेश घर के अंदर आया और उसने राधिका को देखा, वह चौंक गया। हाथ मुंह धोकर वह राधिका के सामने आकर बैठ गया। राधिका ने बिना किसी भूमिका के सीधे पूछा, भैया, क्या विचार है? कहाँ है वो प्लॉट? कितने में मिले हैं? क्यों कुछ नहीं बता रहे आप? आप जानते हैं, वैसे भाई ने पैसे दिए हैं, मेरा और उनके नाम का सवाल है। जो भी करना है जल्दी करो राजेश भैया, मुझे आप पर भरोसा है, मेरा नाम खराब मत करना। राजेश तुरंत ही पलट गया और बोला, भाभी, इन कामों में देर लगती है और आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा। बेशक आप ये काम किसी और को दे दो, आज मैं सारे पेपर लाकर दे देता हूं। राधिका को उसका रवैया बहुत बुरा लगा, लेकिन वह मजबूर थी। किस पर भरोसा करती? वह चुपचाप घर आ गई और आकर खूब रोई। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि मकान मिले या न मिले, लेकिन मायके में उसका नाम खराब ना हो। भाइयों और भाभियों के सामने उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने रामचरण को भी कुछ नहीं बताया और बिना खाना खाए सो गई। राधिका की चिंता बढ़ती जा रही थी और आजकल उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसने अपने कम पढ़े लिखे होने का भी बहुत दुख महसूस किया। हालात हमेशा उसके खिलाफ ही रहे थे। उसकी जेठानी सुधा, जो खुद को बड़ी समझती थी, मन ही मन खुश थी। सुधा का बड़ा बेटा कॉलेज में आ गया था और वह सोच रही थी कि 2 साल और राधिका यहाँ ना जाए
फिर चाहे कुछ भी हो, वह खुद ही अलग हो जाएगी। सुबह जब राधिका उठी तो उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। उसकी तबीयत खराब हो गई थी। रामचरण तो दुकान पर चला गया था, इसलिए राधिका की बड़ी बेटी उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक किया तो पाया कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। दवाई लेकर वे घर लौट आई। कई दिन बीत गए। राधिका बीमार ही रही और राजेश का कोई अता पता नहीं था। राधिका की छोटी बेटी श्री और बेटा सोया माँ की हालत देखकर परेशान और चिंतित थे। बड़ी बेटी ईशा जैसे तैसे खाना बना देती थी। सुधा ऊपर से ऊपर सहानुभूति दिखाती, लेकिन कभी पूछती नहीं थी कि वह मदद के लिए किसी को भेजे। हालांकि दोनों घर रामचरण ही चला रहा था, फिर भी सुधा ने राधिका की कोई मदद नहीं की। अंदर ही अंदर राधिका को राजेश के बर्ताव और पैसे को लेकर बहुत चिंता सता रही थी। जब रामचरण घर आया तो राधिका ने रोते हुए कहा, देखिए जी, कृपया करके राजेश से मिलिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। रामचरण ने राधिका का ढांढस बंधाया और वादा किया कि वह राजेश के घर जाएगा। अगले दिन रामचरण राजेश के घर गया। घंटी की आवाज सुनकर बीना ने गेट खोला। रामचरण को देखकर वह सहम गई और एक तरफ खड़ी हो गई। जब रामचरण घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि राजेश के बच्चे टीवी में मग्न थे। राजेश के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, मानो कुछ बड़ा मसला हो। पहले जब पैसे नहीं मिले थे तब उसका मुंह बंद नहीं होता था। अब उसने ठंडी आवाज में कहा, भैया, प्लॉट के लिए थोड़ा समय देना होगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा। आप और भाभी क्यों मुझे चोर बनाने पर तुले हैं? आपको मेरी नीयत पर शक क्यों हो रहा है? रामचरण अपमानित महसूस करने लगा और बोला, भैया देख लो, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें तो बस आप पर भरोसा था। वह चुपचाप वापस घर आ गया। राधिका और रामचरण चिंतित थे। राधिका की तो नींद भी उड़ चुकी थी। राजेश के बर्ताव और पैसे की चिंता ने उसे खा लिया था। अगले दिन रामचरण ने अपनी परेशानी एक दोस्त से साझा की, जिसने बताया कि एक अच्छा प्लॉट हाथ में है और कीमत भी मुनासिब है। रात को घर आकर जब रामचरण ने राधिका को सारी बात बताई तो दोनों ने तय किया कि कल प्लॉट देखने जाएंगे। बैंक में जो रकम जमा है उससे खरीद लेंगे। राजेश जब पैसे देगा तब मकान बनवा लेंगे। प्लॉट सही मायनों में एक अच्छी जगह पर था और दोनों को पसंद आ गया। रात को घर लौटकर रामचरण ने कहा कि राजेश से पासबुक और चेकबुक दोनों ले आए। अगले दिन राधिका ने ईसा की मदद से चेक भरा और बैंक चली गई। चेक 60,000 रुपए का था। राधिका काउंटर पर इंतजार करती रही। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उसकी बारी आई तो काउंटर पर बैठे आदमी ने राधिका को देखा और बोला, क्या ये आपका अकाउंट है? राधिका ने सिर हिला दिया। वही आदमी बोला, मैडम, आपके अकाउंट में सिर्फ 65 रुपए हैं। आप 60,000 रुपए का चेक लाई हैं। राधिका यह सुनकर वहीं गिरते गिरते बची। किसी तरह वह आंटू करके घर पहुंची। ईसा ने दरवाजा खोला, मां को बिठाया और पानी लाकर दिया। ईसा ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ मां? राधिका ने कुछ नहीं कहा, बस रोने लगी। ईसा ने जल्दी से सुधा को बुलाया और कहा, ताई जल्दी चलो, मां को कुछ हो गया है। सुधा को समझ नहीं आ रहा था कि राधिका कहाँ गई थी। उसने पूछा, किसी ने छीन ली है क्या पैसे? यह सुनकर राधिका और जोर से रोने लगी और बोली, पैसे होते तो कोई छीनता, जब खाते में बस 65 रुपये ही हैं तो क्या छीनेंगे? राजेश ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ईसा ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसने मां से पूछा, मां सच सच बताओ, हुआ क्या है? राधिका ने रोते रोते कहा, राजेश ने लूट लिया, सारे पैसे ले गया। मेरे खाते में सिर्फ 65 रुपए बचे हैं। 5 लाख रुपए ले गया। अब मैं भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं तो बर्बाद हो गई। सुधा ने राधिका को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन वह खुश थी। उसने सोचा, अच्छा हुआ जो राधिका अब नहीं जाएगी। राधिका रोते रोते वहीं सो गई। ईसा अपने पापा का इंतजार करने लगी। उसने भाइयों को खाना खिलाया और सुला दिया। शाम को जब रामचरण घर आए तो राधिका ने रोते हुए सारी बात बताई। रामचरण इतना सीधा था कि कुछ कहने लायक नहीं था। उसे लगा कि अब सारा दोष उसी पर आएगा। ससुराल वाले यही कहेंगे कि मैंने ही 5 लाख रुपए गलत आदमी को दे दिए। 5 लाख की रकम उस जमाने में आज के 50 लाख के बराबर थी। राजेश ने इतनी बड़ी रकम खाकर भी मासूमियत से बर्ताव किया, मानो कुछ हुआ ही नहीं।
राधिका और रामचरण की स्थिति अब एकदम असहाय हो गई थी। रात को संदेश भिजवाया गया कि मामला गंभीर हो चुका है। राजेश को दोनों से गुस्सा तो था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का हल कैसे निकाले। शाम को जब सबने राजेश को बुलाया तो वह गायब था, लेकिन सुबह जब वह आया तो उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रामचरण से बात करते हुए वह बोला, भैया सवेरे क्यों बुला लिया, क्या मसला है? रामचरण ने अपनी नाराजगी दबाते हुए खुद को संयमित रखा और बोला, राजेश, कल राधा बैंक गई थी, वहां उसका अकाउंट पूरी तरह खाली निकला। ये कैसे मुमकिन है? तुमने 3,20,000 रुपए निकलवाए थे, वो भी राधा से पूछकर चेक साइन करके। बाकी के पैसे कहाँ गए? अकाउंट खाली कैसे हो गया? रामचरण की बात सुनकर राजेश का चेहरा एकदम सपाट और भावशून्य हो गया। बेफिक्र अंदाज में वह बोला, मुझे जरूरत थी तो निकलवा लिए, मैं जल्द ही पैसे वापस बैंक में जमा कर दूंगा। उसकी बात खत्म होने से पहले ही रामचरण का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। वह चिल्लाकर बोला, तूने ये करने से पहले एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? राजेश ने बेपरवाही से जवाब दिया, अरे भैया, आप तो बात का बतंगर बना रहे हो, कह दिया ना मैं चुका दूंगा। राधा गुस्से में कांप रही थी, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे और वह आंसुओं से भरी आंखों से राजेश को देख रही थी। राजेश ने फिर कहा, मुझे सख्त जरूरत थी भैया, तो मैंने सोचा घर का पैसा है, लगा दूं बिजनेस में। अभी कोई ठिकाना नहीं है, घर का घर मिल जाए तो बात करना, अगर ना दूं तो मेरा नाम बदल देना। रामचरण ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, राजेश, ये पैसे घर के नहीं थे, राधा के भाई ने घर लेने के लिए दिए थे। अगर घर नहीं लिया तो हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। राजेश ने उसकी बात काटते हुए कहा, भैया, आप लोगों को घर मिल जाए तो मैं पैसे दे दूंगा, अब भी मुझे जाना है। रामचरण ने कहा, राजेश, हमने एक प्लॉट देखा है 60,000 में, अभी वो पैसे दे दो और बाकी बैंक में जमा करा दो, और जो प्लॉट तुमने खरीदा है उसे बेचकर 3,20,000 वापस करो, मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। राजेश ने खींचते हुए कहा, अरे झगड़ा आप कर रहे हो, क्या छोटे भाई का इतना भी हक नहीं है? आप तो पूरा परिवार संभाल कर बैठे हो और मैंने थोड़े से पैसे क्या ले लिए, आप गुस्सा कर रहे हो। राजेश की बातों में जरा भी पछतावा नहीं था। उसने कहा, राधा भाभी, सब लौटा दूंगा, दिल बड़ा करिए, और मुस्कुराकर जाने लगा। राधा को उसकी शक्ल देखना भी अब नागवार लगने लगा था। रामचरण ने सोचा, अब क्या करें, कैसे इस आदमी से पैसे निकलवाएं? केस भी नहीं कर सकते और कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। अंदाजा भी नहीं था कि यह हमारे साथ ऐसा धोखा करेगा। पैसों की भूख इंसान को जानवर बना देती है। अब राजेश ने उनके साथ धोखा कर दिया था। राधा के हौसले पस्त हो चुके थे। उसके मायके के भाइयों का गुस्सा और भाभियों के ताने उसे अंदर से तोड़ रहे थे। उसके सपने चूर चूर हो रहे थे। वह खुद को जमीन में धंसता महसूस कर रही थी। अगले दिन राजेश ने 1,000 रुपये भेजे और कहा, अभी तो इतना ही दे सकता हूं। राधा ने सोचा, क्या राजेश ऐसे ही 10-20 हजार करके देगा? इससे तो थोड़ी उम्मीद भी बेमानी है। उसने सोचा, क्या एडवांस रोक ले? थोड़ी उम्मीद उसने बांधी और अगले दिन प्रॉपर्टी ब्रोकर से मिली। उसने प्लॉट के एडवांस देने की बात कही। सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन ब्रोकर ने कहा, बचे हुए 40,000 एक महीने में देने होंगे, नहीं तो एडवांस रद्द हो जाएगा। राधा ने 1 महीने का वक्त मांगा और राजेश से कहा, बस पैसे दे दे ताकि हम अपना छोटा सा घर बना सकें। राजेश ने दिलासा दिया कि वह जल्द पैसे दे देगा। 1 महीना बीत गया, लेकिन राजेश का कोई अता पता नहीं था। राधा ने फिर फोन किया और उसने वही जवाब दिया, मैंने तो पहले ही कहा था, शायद कल आ जाऊं। राधिका के दिल में बेचैनी और चिंता का घना बादल छाया हुआ था। जब भाई का फोन आया तो उसका दिल घबराने लगा। भाई ने सीधे सवाल किया, राधिका, घर का क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि तुम लोग घर नहीं खरीदने वाले, बस पैसे हड़पने का इरादा है। राधिका ने जवाब दिया, नहीं भैया, ऐसा मत कहो, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही अच्छा घर मिलेगा खरीद लेंगे। लेकिन धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। भाई ने तल्खी से कहा, देखता हूं अब और कितना वक्त लगाते हो, और फोन रख दिया। राधिका का दिल मानो किसी पत्थर की तरह भारी हो गया। जब रामचरण घर आया तो उसने सारी बातें सुनी और उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें गहरी हो गईं।
राधिका मशीन की तरह अपने कामों में लगी रहती, लेकिन अंदर से वह टूट चुकी थी। हंसना बोलना बच्चों के साथ भी बंद हो चुका था। बच्चे भी सहमे सहमे रहते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि घर में यह खामोशी क्यों पसरी हुई है। रामचरण भी राजेश के व्यवहार से अंदर से खिन्न था, पर वह खुद पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता था। राधिका ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, रामचरण को दुकान भेजा और रोज के सारे काम निपटाकर राजेश के घर चली गई। उसने तय कर लिया था कि आज वह बिना से सब कुछ साफ साफ कह देगी। वह दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा खोला और एक तरफ खड़ी हो गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि घर में नया सोफा और शानदार टीवी लगा है। पूरा घर चमचमा रहा था और उस चमक से राधिका को अपने लगाए हुए पैसों की गंध आ रही थी। बीना ने पानी लाकर रखा और बोली, चाय चढ़ाकर आती हूँ। राधिका ने बीना का हाथ पकड़कर उसे पास बिठाया और कहा, बीना, मुझे तुमसे बात करनी है। बीना बोली, हाँ भाभी बोलो। राधिका ने कहा, बीना, तुम हमारी हालत जानती हो। राजेश जो कर रहा है वह हमारे लिए ठीक नहीं है। उसने मेरे भाई के दिए हुए 5 लाख रुपए का कबाड़ा कर दिया है। जाओ, मेरे बच्चों का भविष्य और मायके से मेरा रिश्ता सब बर्बाद कर दिया है। मैं कहाँ जाऊं? बीना थोड़ी सकपकाई और संभल कर बोली, भाभी, अगर आपको राजेश से कोई परेशानी है तो आप राजेश से बात करो, मुझे चैन से जीने दो। राधिका को गुस्सा आया और उसने कहा, बीना, तुम्हें सब पता है, ये घर में जो नया सामान और चमक है वो सब मेरे पैसों से है। बीना ने अपने रंग बदलते हुए कहा, भाभी, आपको मेरा नया फर्नीचर खटक रहा है और मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। जिनसे बात करनी है उनसे करो। राधिका इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। वह असल में ऐसी बातें सुनने की आदी नहीं थी। वह बेचारी घर लौट आई और अपने कमरे में सो गई। अब उसमें हिम्मत नहीं बची थी। उसके आंसू बह रहे थे और वह उस दिन को कोस रही थी जब पैसे आए थे। उसे अपनी कमजोरी पर भी गुस्सा आ रहा था। पैसे मांगते मांगते वह खुद को चोर महसूस करने लगी थी। राधिका को एहसास हो रहा था कि पैसों की दुनिया में सचमुच कोई अपना नहीं होता। जिसने उधार लिया वह चोर बन जाता है और जिसने पैसे हड़प लिए वह राजा बन जाता है। राजेश अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। वह राधिका और रामचरण की पहुंच से बहुत दूर था। राधिका की हालत अब उस मरीज जैसी हो गई थी जिसे वर्षों से कोई राहत नहीं मिली हो। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ नजर आ रहे थे। रामचरण अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता था। घर की शांति पूरी तरह भंग हो गई थी। कुछ दिन बाद राजेश ने 40,000 रुपये भिजवा दिए। रामचरण और राधिका ने जाकर प्लॉट की कार्रवाई शुरू कर दी। सारी कागजात तैयार होने में 4 दिन लग गए। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो गए और प्लॉट के कागजात उनके हाथ में आ गए। थोड़ी खुशी पति पत्नी के चेहरों पर लौट आई, लेकिन अब उनका मकसद सिर्फ घर बनाना रह गया था। किसी भी तरह उन्हें राजेश से और पैसे मिलने चाहिए थे। अब 20 या 30,000 से काम नहीं चलने वाला था। घर बनाने में बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले थे। रामचरण और राधिका की आंखों में सपनों की परछाइयां उभर रही थी। वहीं दूसरी ओर राजेश और बीना अपनी खुद की योजनाओं में मशगूल थे। बच्चों को हॉस्टल भेजने की तैयारियां जोरों पर थी। प्लॉट्स की खरीद फरोख्त का सिलसिला भी अच्छे से चल रहा था। राधिका के पैसों ने मानो चुपके से कोई खेल खेल लिया हो। राजेश ने खामोशी ओढ़ रखी थी और बीना भी अब पहले जैसी बात नहीं करती थी। राधिका अब थोड़ी ठीक महसूस कर रही थी। उसने अपने भाई को सूचित कर दिया था कि उन्होंने प्लॉट खरीद लिया है और घर बनवा रहे हैं। इस बात को 3.5 महीने हो गए थे जब अचानक भाई का फोन आया। उन्होंने कहा, अब कब बनाओगे घर? बारिश से पहले छत डालवा लो, नहीं तो बाद में मुश्किल होगी। राजेश को बुलावा भेजा गया। वह आया तो सही, मगर ठीक से बात नहीं की, मुंह फुलाए बैठा रहा। रामचरण ने बात शुरू की, अब हमें घर बनवाना है राजेश, पैसे बताओ किस तरह दोगे? सामान ऑर्डर करना है, मिस्त्रियों से बात हो गई है, बारिश से पहले छत डाल देंगे। राजेश ने रामचरण को हाथ से रोकते हुए कहा, अरे मैंने 60,000 रुपये तो दिए हैं, और कितने चाहिए? राधिका ने सीधा सवाल किया। देखो राजेश, मुझे सारे पैसे वापस चाहिए जो तुमने बैंक से निकाले और जो प्लॉट खरीदने के बहाने लिए थे। राजेश ने बेशर्मी से कहा, मैं हर महीने 20,000 रुपये दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। राधिका की आवाज तेज हो गई, क्या हम तुमसे भीख मांग रहे हैं?
नहीं, हम अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राधिका की हिम्मत जवाब दे गई। वह खड़ी भी नहीं हो पाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। सब उसे संभालते रहे, लेकिन राजेश को कोई परवाह नहीं थी। उसे मौका मिला और वह वहां से निकल गया। राधिका को उसकी बेटी ईशा और रामचरण अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया। ईशा बहुत रोई अपनी मां को ऐसी हालत में देखकर। रामचरण भी बहुत परेशान था। उसने ईशा से कहा, चुप हो जा, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूट चुका था। सारे टेस्ट कराए गए। रिपोर्ट में हाई शुगर और हाई ब्लड प्रेशर निकला, जिसने किडनी पर भी असर किया था। रामचरण के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। राधिका के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत पड़ने लगी। ईशा को घर भेज दिया गया और रामचरण अकेला अस्पताल में रहने लगा। अगले दिन सुबह सवेरे सुधा भी आकर मिल गई। पिता को चिंता में देख ईशा की हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वक्त कैसे निकलेगा। दूसरे दिन शाम को देर से घर लौटकर ईशा सीधे राजेश के घर गई। उसने बिना से कहा, चाची, मुझे चाचा से कहो कि कुछ पैसे दे दे, मम्मी की हालत बहुत खराब है। बिना बोली, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम खुद ही बात कर लो। राजेश अब खुशहाल जिंदगी जी रहा था। घर में एयर कंडीशन भी लगवा लिया था। ईशा को देखकर उसने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा, अरे बेटा, कैसी हो? मम्मी ठीक है? कुछ चाहिए तो बताना। ईशा ने आंसू भरी आंखों से कहा, चाचा, आपसे विनती है, हमारे पैसों में से कुछ दे दो, बहुत जरूरत है। राजेश ने थोड़ी देर बाद कहा, ठीक है, इंतजाम करता हूं, और अगले दिन हॉस्पिटल जाने से पहले 20,000 रुपये दे गया। साथ ही कहा, इस महीने के पैसे आ गए हैं तो आपको बता देना। ईशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें दबा लिया और घर लौट आई। रामचरण ने जब पैसों का इंतजाम देखा तो मम्मी के इलाज की व्यवस्था करवाई। उसने ईशा से सब कुछ पूछा, लेकिन ईशा ने राजेश की बातें छिपा ली। राधिका की शुगर लेवल धीरे धीरे ठीक हो रही थी। 6 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। डॉक्टर ने कहा था कि उसे किसी भी तरह की टेंशन नहीं देनी चाहिए। थोड़ी भी मानसिक दबाव उसकी हालत बिगाड़ सकती है। घर में अब भी तनाव बना हुआ था, लेकिन ईशा ने धीरे धीरे सब कुछ संभाल लिया था। फिर भी उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सुधार की कोई किरण जल्द दिखाई देगी। राधा किसी तरह खाना पकाना और नाश्ता बना लेती, लेकिन शाम का भोजन तैयार करना ईशा की जिम्मेदारी थी। कपड़े धोने का काम रामचरण के जिम्मे था, जिसे वह धोकर सुखा देता। ईशा रात को उन्हें प्रेस करके रख देती थी। घर का सिलसिला इसी तरह चल रहा था। राधिका अपने छोटे बच्चों को देखकर तरस जाती, लेकिन उसने तय किया कि खुद को परेशान करके बीमार करने का कोई फायदा नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो घर बिगड़ जाएगा और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुधा और उसके भाई साहब ने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन कभी पूछा नहीं। राधिका को सबने समझाया था कि जेठ की फैमिली की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लो, लेकिन राधा यही कहती, मेरे बच्चे खाए और भाभी के बच्चे भूखे रहें, ये मैं कैसे सह सकती हूँ। आज वही जेठानी थी जो राधिका को पूछती भी नहीं थी। हाँ, जरूरत पड़ने पर हाजिर हो जाती थी, लेकिन बिना सोचे कि बीमारी पर कितना खर्च हुआ होगा। रामचरण जो कमाते वह दोनों घरों की जरूरतों में ही खत्म हो जाता। वही राजेश बड़े आराम से जीवन बिता रहा था। उसे भाई के रिश्ते का कोई मान सम्मान नहीं था। पैसों ने दोनों घरों के बीच दीवार खड़ी कर दी थी। एक ही गली में रहते हुए भी आना जाना बंद हो चुका था। बीना ने भी अपना असली रंग दिखा दिया था। वह पूछने तक नहीं आई। राधा को बहुत सारी बातों का मलाल था, लेकिन उसने खुद को मानसिक उलझनों से दूर रखने का निर्णय किया। उसने सोचा, एक बार मैं ठीक हो जाऊं, फिर देखूंगी। बच्चे भी अपनी मां से चिपके रहते थे। उनकी चिंता थी कि कहीं मां की बीमारी और न बढ़ जाए। राधा का भाई बहुत दिनों से उससे मिलने की इच्छा रखता था। हालात थोड़े संभले तो एक दिन वह आ गया। राधिका ने बड़े मन से खाना बनाया। भाई ने खाना खाकर बहुत प्रशंसा की और बहन को ढेरों आशीर्वाद दिए। दोनों भाई बहन देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। रामचरण रात को ही आकर अपने साले से मिले थे, लेकिन वह खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। अमृतलाल को लगता था कि उनकी बहन रामचरण की सरलता के कारण ही दुख झेल रही है। अगली सुबह अमृतलाल ने राजेश से मिलने की बात कही तो रामचरण ने सहमति दे दी।
जब अमृतलाल ने राजेश से मुलाकात की तो बिना कोई भूमिका बांधे उन्होंने सीधे सवाल दागा, राजेश, क्या किस्सा है? जो राधा बता रही है वही सच है या तुम्हारे पास कुछ और कहने को है? राजेश थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा गया, फिर बोला, भाभी सही कह रही है, मुझसे गलती हुई है। मैंने भाभी के पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए और वह भी बिना पूछे। मैंने सोचा बिजनेस अच्छा चलेगा तो पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन घाटा हो गया। नहीं तो मैं ऐसा नहीं हूं। राजेश की यह बातें सबको पता थी कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन अमृतलाल ने सोचा बिना बात बिगाड़े अगर पैसा निकाल लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। अगर राजेश को डांटेंगे तो वह और ज्यादा अड़ियल हो जाएगा। राजेश ने सभी की ओर देखा और फिर रामचरण की तरफ हाथ जोड़कर कहा, भाई, मैंने मना तो नहीं किया था। अमृत भाई को बेकार बुला लिया। हम तो भाई हैं, आपस में ही फैसला कर लेते। रामचरण के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, राजेश, तुमने 20,000 रुपए महीना देने का विचार किया था, इससे घर कैसे बनेगा? राधा मरते मरते बची है। देवी मां की कृपा से वह ठीक है। सब तुम्हारे कारण हुआ है और अब पछतावा करने आए हो? रामचरण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अमृतलाल ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और बोले, राजेश, तुम्हारी ये बातें झूठी हैं। मैं सब जान चुका हूं। 3 महीने इंसानियत के नाते तुम्हें दिए क्योंकि तुम इनके चचेरे भाई हो। अब इनके पैसे लौटा दो, इन्हें घर बनवाने दो, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। राजेश उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे माफ कर दें, पुलिस का नाम भी मत लीजिए, मैं पैसे वापस कर दूंगा। उसकी आवाज में उसकी भावनाओं का साथ नहीं था। साफ था कि वह फिर झूठ बोल रहा था। अमृत ने पुलिस का नाम तो लिया, लेकिन राजेश को भी अंदाजा था कि ये लोग कुछ साबित नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इस पूरे मामले में सुधा और शिवचरण बस तमाशबीन बने हुए थे। कुछ बोले नहीं, लेकिन सब कुछ देख रहे थे। शिवचरण, जो सट्टे और जुए का शौकीन था, सोच रहा था कि अगर उसे ये पैसे मिल जाते तो वह उन्हें दोगुना कर देता। इस विचार के साथ ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। सुधा के मन में अजीब तरह की खुशी थी जो उन लोगों के दुख में मिल रही थी जिनके बलबूते पर उनका घर चल रहा था। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें देख ऐसा लगता है कि भगवान ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया है। अमृतलाल के घर से जाने के बाद राधिका थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। उसे लगने लगा कि अब राजेश किसी न किसी तरह से पैसे दे ही देगा। सुधा और शिवचरण की आपस में भले ही नहीं बनती हो, लेकिन जब भाई भाभी के खिलाफ कुछ करने की बात आती थी तो दोनों एक हो जाते थे। सही कहा है किसी ने, अगर किसी के सामने वाले की बुराई करनी हो तो वो जरूर बोलेगा कि आपने सिर ऊंचा कर लिया, लेकिन कोई भलमनसाहत का तमगा नहीं देगा। यह सोचकर कि पति ने कमाना बंद कर दिया है, राधा ने रामचरण के सामने सब कुछ भुलाकर अपनी जगह समझकर ही अपना जीवन जिया। एक दिन जब रामचरण दुकान नहीं गए थे तो राजेश घर आया। उसके हाथ में एक थैली थी। उसने थैली रामचरण के हाथ में थमा दी और कुछ नाराजगी से बोला, ये लो, 60,000 रुपए हैं। अब 1,20,000 हो गए हैं। बाकी के 3,80,000 भी मैं लौटा दूंगा। लेकिन याद रखना, जिस तरह से आपने अपने साले के सामने मुझे नीचा दिखाया वो मैं नहीं भूलूंगा। और हाँ भैया, इसके बाद आपकी श्रीमती जी से मुझे कोई बात नहीं करनी है। राजेश का गुस्सा साफ छलक रहा था और राधिका को दुख हुआ। जब वो शादी करके आई थी तब राजेश छोटा सा था और आज वह इस तरह से उनके सामने खड़ा था। रामचरण ने बिना कुछ कहे पैसे गिने और फिर उन्हें अलमारी में रख दिया। साथ ही उनके मन में कुछ योजना चल रही थी। सुबह होते ही उन्होंने इंजीनियर को फोन किया और नक्शे बनवाने की बात की। छोटे से घर को बनाने की योजना बनने लगी थी। रामचरण की आंखों में नए घर के सपने साफ दिखाई दे रहे थे। नक्शा पास हो गया और घर बनना शुरू हो गया, लेकिन जल्द ही पैसों की कमी महसूस होने लगी। राजेश को संदेश भिजवाया गया और आश्चर्यजनक रूप से उसने 40,000 रुपये भेज दिए। काम आगे बढ़ने लगा। दीवारें खड़ी हो गईं और फिर से 40,000 रुपये मंगाए गए। अब घर की छत डालने की बारी थी, लेकिन राधिका चिंतित थी कि कितना सीमेंट और लोहा लगेगा। इस चिंता में वह दिन रात घुलती रही। जब घर की छत डाली गई तो राधिका और रामचरण को अपार खुशी हुई। ईशा और बच्चे भी खुशी में आपस में बातें कर रहे थे।
राधिका ने अपने भाइयों को भी सूचित किया, जो बहुत खुश हुए। पड़ोस की शांता मिलने आई और बोली, भाभी जाओगे? पास में वीणा और राजेश भी जा रहे हैं, सुना है उनका भी घर बन गया है। राधिका एकदम से चौंक गई। क्या बोल रही हो? हमें तो कुछ नहीं पता। शांता बोली, हाँ भाभी, मैं सच कह रही हूँ। राजेश ने सबको बताया है कि वो जल्दी ही मोहल्ला छोड़ रहे हैं। राधिका का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। रात को उसने बच्चों की तरह सब कुछ रामचरण को बता दिया। रामचरण बोले, ठीक है, मैं जाकर पूछता हूँ। नहीं, आप हुआ तो नहीं है? रामचरण घर आए तो उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। राधिका से उन्होंने कहा, तुम बेकार की चिंता छोड़ो और आराम से बैठो। देखो, मैंने सारा नया सामान जुटाया है। राधिका ने उन पर भरोसे भरी नजरों से देखा, लेकिन दिल में कहीं एक शक का बीज था। रामचरण ने कहा, अरे यकीन करो, वो हमारा अपना खून है। थोड़ा बहक गया था, पर बुरा नहीं है दिल से। राधिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन में संदेह बना रहा। कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक ईशा बाहर से दौड़ती हुई आई। उसे देखकर राधिका घबरा गई। क्या हुआ बेटा, इतनी तेजी से क्यों भाग रही हो? ईशा को गले से लगाते हुए राधिका ने पूछा। क्या हुआ, बताओ तो सही। ईशा ने कहा, माँ आपको पता है, अंकल चले गए। राधिका चौंकी। कौन से अंकल? ईशा बोली, वो पास वाले, राजेश अंकल। घर में ताला लगा हुआ है। राधिका ने समझाने की कोशिश की। बेटा, हो सकता है कहीं गए हों, वापस आ जाएंगे, इसमें डरने की क्या बात है? लेकिन ईशा ने जिद की। नहीं माँ, 3 दिन हो गए हैं, किसी को बताया भी नहीं, रातों रात चले गए। यह सुनकर सुधा भी बाहर आ गई और दोनों स्त्रियां सुनकर अवाक रह गईं। राधिका को तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है, क्या गलत। वह भागकर राजेश के घर पहुंची, जहां ताला लगा हुआ था। गेट पर किराए के लिए बोर्ड टंगा हुआ था, जिसमें मकान मालिक का नाम और नंबर लिखा था। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। विश्वास टूट चुका था। कुछ लाख रुपए के लिए राजेश ने अपने ही घर को छोड़ दिया, अपने खून के रिश्तों को भी नहीं बताया। राधिका चुपचाप पलंग पर गिर पड़ी और आज आंसुओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। आंखें सूख चुकी थी। छत की ओर देखते हुए वह चुपचाप लेटी रही। बच्चे रो रहे थे। दोनों बेटे अपनी मां के पास खड़े थे। ईशा पानी लाई और सुधा और शिवचरण दूसरे कमरे में राजेश की निंदा कर रहे थे। रामचरण को दुकान से बुलाया गया। राधिका मानसिक दबाव में फूट फूट कर रो पड़ी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। रामचरण ने सोचा कि इससे पहले की हालत और बिगड़े, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। वहां डॉक्टर ने बताया कि उसका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ गए हैं। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसकी दोनों किडनियों में थोड़ी थोड़ी क्षति हो चुकी है और एक में पत्थरी भी दिख रही है। लेप्रोस्कोपी का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए सर्जरी करनी पड़नी थी। सर्जरी के लिए 2 से 3 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन रामचरण की किराने की दुकान से इतना पैसा जुटाना मुश्किल था। उधर राजेश अपनी नई सफलता पर खुश था। वह अपने परिवार के साथ एक नए और बड़े घर में बस गया था और बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया था। उसने अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। राधिका का पैसा उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ था। उसने किसी से कोई रिश्ता नहीं रखा और अब वह एक नई जिंदगी जी रहा था। इस बीच राधिका की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह खाना नहीं खा पा रही थी, भूख मर गई थी और कमजोरी बढ़ गई थी। रामचरण परेशान थे, लेकिन सर्जरी के लिए पैसे जुटाना उनके लिए बड़ा संकट था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय आएगा जब पैसों की इतनी कमी होगी। जो धन जमा किया था वह 2 घरों में बंट गया। बचत की कोई उम्मीद नहीं रही और जेवरात के नाम पर राधिका के पास केवल 2 चूड़ियां और बलिया की एक अंगूठी ही थी। शिवचरण और रामचरण ने मिलकर सलाह मशविरा किया और फैसला किया कि घर पर लोन ले लिया जाए। दोनों भाइयों ने मिलकर प्रॉपर्टी ब्रोकर से संपर्क किया और एक ऐसा घर खोज निकाला जिसकी छत को सुधारने की जरूरत थी। जल्दी जल्दी सौदा पूरा हुआ और लागत और प्लान मिलाकर अच्छी खासी राशि हाथ में आई। राधिका को इन सब की जानकारी नहीं थी। वह अपनी ही समस्याओं में उलझी हुई थी।
दूसरों के दुखों में सहारा देने वाली वह खुद मुश्किल में थी। उसकी किडनी का दर्द बहुत बढ़ गया था और ईशा उसकी मदद कर रही थी। बेटे यश और श्री भी खुश थे कि माँ ठीक हो जाएगी और घर में खुशियां लौट आएंगी। जब पैसे हाथ में आए तो रामचरण ने कुछ पैसे अलग रख दिए। सर्जरी की तारीख पास आ रही थी। रामचरण ने राधिका को तैयार किया और सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बताया कि स्टोन बहुत बड़ा था। राधिका बेहोश थी और रामचरण बेचारे चुपचाप उसे देख रहे थे। राधिका ने 25 साल अपने परिवार और बच्चों की देखभाल की, कभी कोई शिकायत नहीं की। अब वही लोग जिन्हें उसने अपना स्नेह दिया था उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। रामचरण चुपचाप रोते रहे, आंसू पोंछते रहे। राजेश की कोई जानकारी नहीं थी और उसकी निष्ठुरता की खामोशी बढ़ती जा रही थी। जब राधिका की कराह सुनकर सब दौड़े, उन्होंने उसे देखा कि वह बेहोशी की अवस्था में थी। 5 दिन बाद राधिका को अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन उन्हें रोज पट्टी करानी पड़ती थी। रामचरण की जिम्मेदारी कम हो गई थी और ईशा ने सारी जिम्मेदारी ले ली थी। ईशा बहुत समझदार हो गई थी। राधिका के 3 भाई थे, लेकिन सब अपने में व्यस्त थे। अमृतलाल ही एकमात्र थे जिन्होंने राधिका की मदद की। उनकी शादी की सालगिरह पर रुपये 5 लाख देने का विचार किया और बहन की बीमारी की वजह से परेशान हुए। राधिका की हालत देखकर अमृतलाल चिंतित हो गए और अपनी पत्नी के साथ राधिका को देखने आए। दोनों भाई बहन की आंखों से आंसू बह निकले। रामचरण ने खुद को सारी समस्याओं का कारण मान लिया और अपनी स्थिति पर गुस्सा किया। राधिका धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी, खाना बनाने लगी। ईशा सब कुछ संभाल रही थी, लेकिन राधिका के अंदर का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। उसकी सेहत पर असर पड़ने लगा। कभी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, कभी शुगर। जीवन तालाब की तरह था, बाहर शांत और अंदर हलचल से भरा। उधर राजेश की जिंदगी सुखमय हो गई थी। ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय सफल हो रहा था और बच्चों को अच्छे स्कूल मिल गए थे। राजेश ने सब कुछ भुला दिया था और अपनी नई जिंदगी जी रहा था। राधिका की स्थिति को लेकर राजेश ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन राधिका के पेट में फिर से भयंकर दर्द हुआ। अस्पताल में फिर से सारे टेस्ट किए गए और पता चला कि किडनी में फिर से स्टोन हो गया है। दूसरी किडनी में भी बहुत खराबी थी। इलाज चल रहा था, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि डायलिसिस भी नहीं हो पा रही थी। पहली किडनी में जिसमें स्टोन निकाला गया था, फंगल इन्फेक्शन हो गया था। कुल मिलाकर स्थिति गंभीर थी। जब यह खबर राजेश तक पहुंची तो उसने सुनकर भूलने की कोशिश की। ऊपर वाले के खेल कितने विचित्र है। सभी की दुआएं इस आशा के साथ थी कि राधिका ठीक होकर घर लौटे। ईशा, सुयश और श्री, जो स्वयं भी रामचरण जी की उदासी और अवसाद से ग्रस्त थे, सबने मिलकर साहसिक प्रयास किए। उनकी जीवनधारा अब घर, अस्पताल और दुकान के बीच बह रही थी। डॉक्टर ने रामचरण को स्पष्ट कर दिया था कि राधिका की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उसकी बॉडी किसी और की किडनी को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि वह अत्यंत कमजोर हो चुकी थी। दोनों किडनियां तेजी से क्षति की ओर बढ़ रही थी। ईशा और दोनों भाइयों को इस विकट स्थिति की जानकारी नहीं थी। रामचरण अकेले इस विशाल बोझ को अपने दिल में छुपाए हुए थे। ईशा को पूरी उम्मीद थी कि उसकी मां ठीक हो जाएंगी, लेकिन उम्मीदें कभी पूरी भी नहीं होती। एक समय ऐसा आया कि राधिका कोमा में चली गई। अस्पताल में 2 दिन कोमा की स्थिति में बिताने के बाद सुधा, जो राधिका से काफी जलती थी, को घर की बागडोर सौंप दी गई। सुधा का अपना बेटा भी अच्छी नौकरी में आ गया था। दोनों भाई भी एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे थे। रामचरण अब दुकान जाते थे और सारे काम नौकर करते थे। शिवचरण भी इस दुनिया से चले गए थे। रामचरण का सारा मोह अपने बच्चों में था, जो उनकी राधा की निशानी थी। संस्कारी और बुद्धिमान यश ने बिना दहेज और दिखावे के विवाह किया। यश तेज पढ़ाई में था और जल्दी नौकरी भी लग गई। राधिका की अनुपस्थिति से परिवार दुखी था। खुशी या उदासी में राधिका हमेशा उनकी यादों में जीवित रहती थी। रामचरण अब दुकान से रिटायर हो चुके थे। बेटों ने उनका भरपूर सेवा की और घर नाती पोतियों से भरा रहता था। समय बीत चुका था, वर्ष बीत चुके थे और ईशा को भी चश्मा लग गया था। बच्चे बड़े हो गए थे। एक दिन सुबह सवेरे ईशा के पास फोन आया, जिसे सुनकर वह स्तब्ध रह गई। फोन से सूचना मिली
कि राजेश का एकमात्र बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी 2 किशोर बेटियां भी थी। दाना पोतियों की जिम्मेदारी राजेश के सिर पर आ गई थी और पत्नी भी बीमार थी। ईशा ने सोचा कि हम दुखी हैं, जो हमारे सारे दुखों के कारण है और जिनकी वजह से हमारी मां को जल्दी ही छीन लिया गया। उसने समझा कि कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, अच्छा या बुरा, कफन में जेब नहीं होती। इंसानी मोह माया मरने के बाद बेकार हो जाती है, चाहे कुछ छोड़ा हो या अनंत धन संपत्ति जमा की हो। जब हम अच्छा करते हैं तो मालिक देखता है, और जब अन्याय करते हैं तो वह भी देखता है। आखिरकार हर कर्म का फल मिलता है। राजेश ने जिन बेटों के लिए इतनी मेहनत की, आज उनका जवान बेटा अपनी छोटी बेटियों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। अब राजेश के सामने पोतियों की जिम्मेदारी और जवान बेटे की कमी का दुख था। राधिका के बच्चे संस्कारी और अच्छी नौकरी में थे और अपने पिता की सेवा कर रहे थे। राधिका जल्दी काल के गाल में समा गई, लेकिन रामचरण की सेवा भरपूर हो रही थी। दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां राजा मानसिंह का शासन था। उनके राज्य की प्रजा समृद्ध और सभी सुविधाओं से संपन्न थी। वहां किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। राजा एक कुशल शासक के साथ साथ वीर और दयालु भी था। वह सदैव जरूरतमंदों की सहायता करता और उन्हें आवश्यकता के अनुसार दान देता था। राजा मानसिंह की 7 रानियां थी, लेकिन केवल बड़ी रानी कलावती से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था। इसी कारण रानी कलावती को महारानी का दर्जा मिला और उनके पुत्र राजकुमार वीरेंद्र प्रताप को युवराज घोषित किया गया। राजकुमार वीरेंद्र अपने पिता की तरह ही बुद्धिमान था। उसकी बुद्धि की चमक उसके चेहरे पर दिखाई देती थी और वह तलवारबाजी में भी निपुण हो गया था। वह प्रतिदिन अपने पिता के साथ दरबार में कुछ समय बिताता और अपने तेज दिमाग से उन्हें कई मामलों में मदद करता था। राजकुमार की बुद्धिमानी से राजा बेहद प्रसन्न था। राजकुमार कभी कभी भेष बदलकर अपने राज्य की प्रजा के बीच घूमा करता, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसके राज्य के सैनिक या कर्मचारी किसी भी प्रकार से जनता को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। एक दिन शिकार के दौरान राजकुमार अपने साथियों से बिछड़ गया और घने जंगल में भटक गया। दिन भर भटकने के बाद वह एक गांव में पहुंचा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर उसने एक मकान के चबूतरे के पास अपने घोड़े को रोका और दरवाजे तक पहुंचा। वह दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि अंदर से आती रोने की आवाज ने उसे रोक दिया। अंदर से मिली जुली आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। अपनी भूख और थकान को भूलकर वह यह जानने के लिए बेचैन हो गया कि अंदर क्या कष्ट है। उसने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था। वह बोली, तुम कौन हो बेटा? राजकुमार ने उत्तर दिया, माता जी, मैं एक राहगीर हूं और आपके यहाँ थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। बूढ़ी औरत ने कहा, आओ बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, लेकिन आज हमारे घर का खाना तुम नहीं खा सकोगे। राजकुमार ने पूछा, ऐसा क्यों माता जी? तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मेरा इकलौता बेटा आज मौत के मुंह में जा रहा है। जो भी खाना हमने बनाया है वह राक्षस के लिए है। राजकुमार ने कहा, माता जी, कृपया मुझे पूरी बात बताइए। बूढ़ी औरत ने कहा, पहले अंदर आओ और पानी पी लो। बूढ़ी माई से राजकुमार ने कहा, माता जी, आपके घर में इतने सारे पकवान बने हैं और आपका बेटा राक्षस के पास जा रहा है, ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बूढ़ी माई ने उत्तर दिया, बेटा, तुम परदेसी हो, हमारे दुख की कथा जानकर क्या करोगे? फिर भी अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। थोड़ी देर रुककर उसने कहना शुरू किया, हमारी नगरी के दक्षिण में एक वीरान पहाड़ी है जहाँ एक राक्षस रहता है। पहले वह रोज किसी न किसी इंसान या जानवर को उठाकर ले जाता था। नगरवासियों ने मिलकर तय किया कि रोजाना सुबह एक आदमी और कुछ पकवान उस राक्षस के लिए पहाड़ी पर भेज दिए जाएंगे। तब से हर घर में बारी बारी से कोई न कोई उस राक्षस की भेंट बनता है। राजकुमार ने कहा, तो आज तुम्हारे बेटे की बारी है।
माँ जी, बूढ़ी माई ने रोते हुए कहा, हाँ बेटा, यही सच्चाई है। ये मेरा इकलौता बेटा है और कुछ ही समय पहले इसकी शादी हुई है। मुझे एक तरफ अपने बेटे की चिंता है और दूसरी तरफ इस बात का दुख है कि मेरी बहू इतनी छोटी उम्र में विधवा हो जाएगी। राजकुमार वीरेंद्र के दिल में राजवंश का खून दौड़ रहा था। अपनी प्रजा की इस विपत्ति को वह कैसे सहन कर सकता था। उसने तुरंत कहा, माँ जी, आप लोग चिंता मत करें, कल सुबह आपका बेटा उस राक्षस के पास नहीं जाएगा। बूढ़ी माई ने आश्चर्य से पूछा, फिर कौन जाएगा बेटा? और अगर सूरज निकलने से पहले राक्षस को भेंट नहीं पहुंची तो वह पूरी नगरी को नष्ट कर देगा। राजकुमार ने आत्मविश्वास से कहा, माई, तुम्हारे बेटे की जगह मैं जाऊंगा और उस राक्षस को मारकर वापस आऊंगा। बूढ़ी माई ने दुखी स्वर में कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें मौत के मुंह में कैसे भेज सकती हूँ। लेकिन राजकुमार ने किसी तरह उसे समझा बुझाकर मना लिया। अगली सुबह राजकुमार पकवान लेकर उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। नगर से दूर जाकर उसने सिर पर रखी टोकरी नीचे उतारी और उसमें से भगवानों की जगह पत्थरों के टुकड़े रखकर राक्षस की गुफा की तरफ बढ़ गया। गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, राक्षस, तुम्हारा भोजन आ गया है, जल्दी आओ, तुम्हें भूख लगी होगी। गुफा से एक भयानक गरज के साथ राक्षस बाहर निकला और कहा, आज तू आया है? तुम्हारे नगर में क्या अब मोटे ताजे आदमी नहीं बचे हैं जो हर रोज ऐसे कमजोर लोग भेजते हो? राजकुमार ने हिम्मत से कहा, चल पहले स्नान कर लो, फिर तुझे अपने कंधों पर बिठाकर वापस गुफा में ले चलूंगा। राक्षस को मजबूरी में मानना पड़ा। वह नदी में उतरा और कहा, मैं तुम्हारे कंधों पर बैठकर ही वापस जाऊंगा, मेरे गीले पैर जमीन पर नहीं रख सकता। राजकुमार ने तीर कमान से राक्षस की आंख पर निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। तीर सीधे राक्षस की आंख में जा धंसा। दर्द और गुस्से से राक्षस चिल्लाया और गीले पैरों के साथ बाहर आ गया। जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। राजकुमार ने तुरंत तीरों की बौछार कर दी, जिससे राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। फिर राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस का सिर काट दिया। राक्षस का सिर लेकर वह नगर में वापस आया और नगर वासियों को बताया कि उसने राक्षस का अंत कर दिया है। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब नगर के बड़े बूढ़ों ने राक्षस का सिर देखा, तब सबको विश्वास हो गया। तभी राजकुमार के सैनिक उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गए। जैसे ही नगरवासियों को पता चला कि वह राजकुमार है, लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। सबका आशीर्वाद लेकर राजकुमार राजधानी की ओर रवाना हुआ। राक्षस का सिर भी वह अपने साथ ले गया। राजधानी पहुंचते ही राजकुमार के साथियों ने राजा को उसकी बहादुरी की पूरी कथा सुनाई। यह सुनकर राजा खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने पुत्र का तिलक किया, उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, अब अपनी दूसरी माताओं से भी आशीर्वाद लो। महारानी कलावती ने भी राजकुमार को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। राजकुमार अपनी मां की आज्ञा मानकर दूसरी रानियों के निवास में पहुंचा। कुछ रानियों ने दिल से आशीर्वाद दिया तो कुछ ने ऊपरी तौर पर ही आशीर्वाद दे दिया। लेकिन सबसे छोटी रानी, जो राजकुमार से ईर्ष्या करती थी, व्यंग्य से बोली, युवराज, एक छोटे से राक्षस को मारने से कुछ नहीं होता। मैं तो तुम्हारी बहादुरी तब मानूंगी जब तुम राजकुमारी फूलवती की डोली लेकर इस दरवाजे पर आओगे। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, मां, ये राजकुमारी फूलवती कौन है? मैं अवश्य उसकी डोली लेकर आऊंगा। छोटी रानी हंसते हुए बोली, अरे राजकुमार, बड़े बड़े योद्धा वहां जाकर मौत के शिकार हो चुके हैं। राजकुमारी फूलवती की प्रतिज्ञा है कि जो भी उसकी सूरत देखेगा उसे जल्लादों के हवाले कर दिया जाएगा। राजकुमार ने जिज्ञासा से पूछा, उसका राज्य कहाँ है? रानी ने उत्तर दिया, यहाँ से पूर्व दिशा में एक बड़ा राज्य है जहाँ रूपनगर नामक राजधानी है। राजकुमार के मन में छोटी रानी की बात सुनकर यह दृढ़ संकल्प हो गया कि वह राजकुमारी फूलवती के राज्य में जाएगा और उसकी डोली साथ लाएगा। उसके अंदर एक सच्चे राजा का खून दौड़ रहा था। व्यंग्य की वह चुभन राजकुमार के दिल पर तीर की तरह लगी थी। अगले दिन वह बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसे मालूम था कि अगर वह राजा या महारानी से अनुमति मांगेगा तो वे उसे जाने नहीं देंगे। रात में सपने में भी उसे राजकुमारी फूलवती ही दिखाई देती रही। सुबह होते ही
वह जल्दी उठ गया और अपनी मां के कक्ष की ओर एक नजर डालकर महल से बाहर निकल गया। महल के द्वार पर पहरेदारों ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वे जानते थे कि राजकुमार अक्सर बिना बताए महल से बाहर जाता था। राजकुमार पैदल ही आगे बढ़ता गया। 3 दिन तक उसने पेड़ों पर सोकर रात बिताई और दिन में चलता रहा। एक दिन उसे 2 साधु आपस में झगड़ते हुए मिले। एक साधु कह रहा था, मेरी 2 है, तुम्हारी 1। दूसरा जवाब दे रहा था, मेरी 1 है, तुम्हारी 2। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। राजकुमार ने थोड़ी देर उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। आखिरकार उसने उनसे पूछा, तुम लोग किस बात पर झगड़ रहे हो? साधु बोले, तुम कौन हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं राजकुमार हूं। साधु ने कहा, अच्छा राजकुमार जी, अब आप ही हमारा फैसला कीजिए। राजकुमार ने कहा, पहले बताओ तो सही, मामला क्या है? साधु ने जवाब दिया, हमारे पास 3 अद्भुत वस्तुएं हैं जिन्हें हमने एक साथ पाया है। अब हम उनका बंटवारा करना चाहते हैं। राजकुमार ने पूछा, कौन कौन सी वस्तुएं? एक साधु ने अपनी झोली से निकालकर दिखाया। पहली यह जादुई खड़ाऊ है। इस पर सवार होकर अगर हम कहें, खड़ाऊ मुझे वहां पहुंचा दे, तो यह हमें उसी जगह पहुंचा देती है। राजकुमार ने कहा, अच्छा, और दूसरी चीज? साधु ने कहा, यह जादुई थैली है। इसमें अगर हम कहें, थैली मुझे इतना धन चाहिए, तो हमें तुरंत उतना धन मिल जाता है। राजकुमार ने कहा, बहुत बढ़िया, और तीसरी चीज? साधु ने कहा, यह घंटी है। इसे बजाकर अगर हम कहें, घंटी मुझे यह खाना चाहिए, तो वह खाना तुरंत हाजिर हो जाता है। साधु ने आगे कहा, अब आप तय कीजिए कि इनमें से कौन सी 2 वस्तुएं किसे मिलेंगी और कौन सी 1? राजकुमार ने कहा, पहले यह बताओ कि इन वस्तुओं को पाने के लिए तुम दोनों ने क्या किया था? साधु ने कहा, कुछ नहीं किया। ये वस्तुएं हमारे गुरु ने अंतिम समय में हमें दी थी। उन्होंने कहा था, तुम दोनों इन्हें आपस में बांट लेना। राजकुमार ने गंभीरता से सोचा और बोला, तीनों चीजें मेरे पास रख दो। मैं एक तीर पश्चिम की ओर और दूसरा तीर पूर्व की ओर छोड़ूंगा। जो भी उन तीरों को पहले उठाकर लाएगा, उसे 2 चीजें मिलेंगी और दूसरे को 1। अगर तुम्हें यह मंजूर हो तो तैयार हो जाओ। दोनों साधुओं ने हामी भरी और तैयार हो गए। राजकुमार ने धनुष उठाया, दोनों दिशाओं में तीर छोड़े और कहा, 1, 2, 3। दोनों साधु तेजी से विपरीत दिशाओं में भागे। जैसे ही दोनों काफी दूर निकल गए, राजकुमार ने तीनों जादुई चीजें अपने कब्जे में कर ली और आसपास छिपने की जगह तलाशने लगा। वह यह देखना चाहता था कि साधु आपस में कैसे लड़ेंगे। काफी समय बाद दोनों साधु पसीने में भीगे हुए वापस लौटे और राजकुमार को वहां न पाकर हैरान हो गए। एक साधु ने कहा, अरे राजकुमार कहाँ गया? दूसरे ने उत्तर दिया, मुझे लगता है उसने हमें धोखा दे दिया। वह यहीं कहीं छिपा होगा, चलो उसे ढूंढते हैं। दोनों साधु अपनी मूर्खता पर पछताने लगे और राजकुमार को हर तरफ तलाशने लगे, लेकिन राजकुमार एक मिट्टी की गुफा में छिपकर उन्हें देख रहा था। जब वे दोनों थक गए तो वे वहीं रुक गए। एक साधु ने पास के घास के पत्ते को तोड़ा और उसे सूंघा। अचानक दोनों साधु बंदर में तब्दील हो गए और पास के सूखे बेर के पेड़ पर चढ़कर बेर खाने लगे। पेट भरने के बाद उन्होंने एक और तरह की घास सूंघी और फिर से इंसान बन गए। पछताते हुए दोनों साधु वहां से चले गए। राजकुमार अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और दोनों तरह की घास की पहचान कर ली। उसने उन पत्तों को अलग अलग तोड़कर अपने पास रख लिया। फिर उसकी नजर बेर के पेड़ पर पड़ी। उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने बंदर में बदलने वाली घास सूंघी और बंदर बन गया। पेड़ पर चढ़कर उसने मीठे बेर खाए। पेट भरने के बाद उसने इंसान में बदलने वाली घास सूंघी और फिर से इंसान बन गया। अब उसके पास साधुओं से छीनी हुई जादुई चीजें थी। उसने रूपनगर पहुंचने का निर्णय किया। उसने जादुई खड़ाऊ पहन ली और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे रूपनगर पहुंचा दे। खड़ाऊ उसे लेकर उड़ने लगी। वह बादलों के बीच से गुजरते हुए ऊंची पहाड़ियों और सुंदर चोटियों को देख रहा था। जल्द ही खड़ाऊ ने उसे रूपनगर के फाटक से कुछ दूरी पर उतार दिया। वहां से वह पैदल ही नगर के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर सिपाही पहरा दे रहे थे और बाहर से आने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे थे। जब राजकुमार ने उन्हें बताया
कि वह राजकुमारी फूलवती की डोली लेने आया है तो सिपाही उसे हैरानी से देखने लगे। एक सिपाही बोला, तुम अभी जवान हो, सुंदर भी हो, तुम्हारी शादी कहीं और भी हो सकती है, यहां आकर अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? राजकुमार ने गंभीरता से पूछा, यह किस खतरे की बात कर रहे हो? सिपाही ने जवाब दिया, जो भी राजकुमारी की शक्ल देख लेता है उसे राजा के आदेश अनुसार जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है। अब तक सैकड़ों राजकुमार यहां आए लेकिन कोई भी वापस नहीं जा सका। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मैं जरूर फूलवती की डोली लेकर जाऊंगा। सिपाही ने हंसते हुए कहा, यहां आने वाला हर व्यक्ति यही उम्मीद लेकर आता है, लेकिन कोई अपनी मुराद पूरी नहीं कर पाया। फिर भी जब राजकुमार ने जिद नहीं छोड़ी तो वह दरवाजे से हटकर जंगल की ओर चला गया और रात का इंतजार करने लगा। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा विचित्र नियम क्यों बनाया जिससे उसकी शादी नहीं हो सकती। राजकुमार ने मन ही मन ठान लिया कि वह राजकुमारी को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर देगा। जैसे ही रात का अंधेरा हुआ उसने खड़ाऊ पहन ली और कहा, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे नगर के भीतर पहुंचा दे। खड़ाऊ उसे उड़ाकर नगर के बीचों बीच ले गई, जहां से वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार था। शहर की गलियों में भटकते भटकते जब राजकुमार को भूख महसूस हुई तो उसने अपनी जादुई थैली निकाली और बोला, मेरे गुरु की झोली, मुझे भूख लगी है, कुछ बढ़िया खाना दे। बस इतना कहना था कि स्वादिष्ट भोजन उसके सामने आ गया। उसने भरपेट भोजन किया और फिर आराम से गलियों में टहलने लगा। चलते चलते वह एक बड़े से मकान के सामने पहुंचा, जहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उस बूढ़ी ने राजकुमार को देखा और उत्सुकता से पूछा, बेटा, क्या तुम परदेसी हो? राजकुमार ने जवाब दिया, हाँ मां, मैं इस शहर में आज ही आया हूं। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, तो फिर आज मुझे खाना मिलेगा? ये सुनकर राजकुमार हैरान हो गया और बोला, आपके पास इतना बड़ा मकान है, फिर भी आप खाने के लिए बैठी हैं? बूढ़ी औरत ने समझाया, बेटा, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, पर मेरा कोई बेटा नहीं है। जब तक कोई परदेसी मेरे घर आकर खाना नहीं खाता, मैं भी खाना नहीं खाती। कई बार ऐसा होता है कि अगर 2-4 दिन कोई परदेसी नहीं आता तो मुझे भी बिना खाना खाए रहना पड़ता है। राजकुमार ने कहा, तो फिर मैं कुछ दिन आपके पास रुकूंगा ताकि आपको खाना खाने को मिले। बूढ़ी औरत ने उसे प्यार से बुलाया और कहा, पहले हाथ मुंह धो लो और थोड़ा खाना खा लो। भले ही राजकुमार की भूख मिट चुकी थी, पर बूढ़ी औरत का प्रेम देखकर उसने थोड़ा सा खाना खा लिया। फिर उसने राजकुमार के लिए पास ही एक बिस्तर लगाया और बोली, बेटा, तुम कहां से आए हो और कहां जाने का इरादा है? राजकुमार ने जवाब दिया, मां, मैं राजकुमारी फूलमती से विवाह करने आया हूं और जब तक मैं उसकी शर्त नहीं तोड़ूंगा तब तक आपके पास ही रुकूंगा। बूढ़ी ने दुखी होकर कहा, अरे बेटा, उस दुष्ट राजकुमारी को भूल जाओ, उसने अब तक सैकड़ों राजकुमारों की जान ले ली है। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, मां, चिंता मत करो, मैं उसकी डोली लेकर ही जाऊंगा। बूढ़ी ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, पर राजकुमार के अडिग निश्चय को देख वह चुप हो गई। रात के अंधेरे में जब बूढ़ी गहरी नींद में सो गई, राजकुमार धीरे से उठा। मकान के आंगन में जाकर उसने अपनी जादुई खड़ाऊ पहनी और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे राजकुमारी फूलमती के सोने के कमरे में पहुंचा दे। खड़ाऊ ने उसे उड़ाते हुए राजमहल के ऊपर पहुंचा दिया, जहां राजकुमारी का कक्ष भी था। महल के चारों ओर तलवारें लिए पहरेदार घूम रहे थे, पर राजकुमार आसमान से सीधे नीचे उतर रहा था, इसलिए किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। राजकुमारी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। अंदर पलंग पर राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। उसकी सुंदरता देखकर राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। वह बहुत देर तक बस उसे देखता रहा, जैसे कोई जादू की छड़ी उसे बांधे रखे हो। राजकुमार ने धीरे से राजकुमारी का सुनहरा रुमाल उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसकी जगह अपना रुमाल रख दिया। रुमाल के अंदर एक चिट्ठी भी रखी, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी राजकुमारी, मैंने तुम्हारे दर्शन कर लिए हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम मुझे जल्लादों के हवाले कर सकती हो, पर तुम मुझे खोज नहीं पाओगी। मैं कल फिर आऊंगा तुम्हारे लिए गहने और सुहाग का सामान लेकर। तुम्हारा अपना राजकुमार। इसके बाद राजकुमार अपनी खड़ाऊ पहनकर
वापस बूढ़ी के मकान में लौट आया और सो गया। सुबह जब राजकुमारी उठी तो उसने देखा कि उसके रुमाल की जगह किसी और का रुमाल पड़ा हुआ है। यह देखकर वह दंग रह गई। राजकुमार की चिट्ठी पढ़ते ही वह क्रोधित हो उठी। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। पहरेदारों को कैद कर लिया गया और पूरे राज्य में उस राजकुमार की तलाश शुरू हो गई। खबर बिजली की तरह पूरे नगर में फैल गई। रात को राजकुमारी के महल पर सख्त पहरा बैठा दिया गया। उधर बुढ़िया ने राजकुमार को जगाया और कहा, बेटा सुनो, कोई आदमी रात को राजकुमारी के कमरे में जाकर उसका रुमाल बदल आया है। राजकुमार ने चुपचाप बुढ़िया की बात सुनी और शाम तक कहीं न जाने का फैसला किया। जैसे ही रात हुई और बुढ़िया सो गई, राजकुमार ने फिर से अपनी खड़ाऊं पहनी और उड़कर राजकुमारी के महल में पहुंच गया। पहरेदारों को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जिसे पकड़ने के लिए वे इतना सख्त पहरा दे रहे हैं वह पहले ही महल के भीतर दाखिल हो चुका है। राजकुमारी ने खुद अपने कमरे के चारों ओर पहरे का इंतजाम देखा और कुछ संतुष्ट होकर सो गई। जब राजकुमार उसके कमरे में पहुंचा तो वह गहरी नींद में थी। राजकुमार ने धीरे से उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और माथे पर टीका लगा दिया। धन देने वाली थैली से गहने निकालकर उसके सिराहने रख दिए। सभी कामों से निपटने के बाद राजकुमार ने वहीं बैठकर एक छोटा सा संदेश लिखा, जिसमें लिखा, प्रिय राजकुमारी, उम्मीद करता हूं कि मेरी उपस्थिति आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर आऊंगा और आपके लिए उपहार लाऊंगा। यदि आप मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो कृपया जवाब में एक पत्र छोड़ दीजिएगा। आपका राजकुमार। सुबह से पहले ही राजकुमार वहां से निकल गया। जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसकी नजर पास रखे हुए गहनों और पत्र पर पड़ी। पत्र पढ़ते ही राजकुमारी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी दासी ने जब उसे माथे पर सिंदूर और टीके के बारे में बताया तो वह तुरंत अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, आप देखिए, ये सब उसी शैतान की करतूत है जिसे कल आपके सैनिक नहीं पकड़ पाए। वह फिर से मेरे महल में आ घुसा। राजा ने चकित होकर सेनापति को बुलाया और पूछा, राजकुमारी के महल में वह शैतान कैसे घुस गया? सेनापति ने कहा, महाराज, मैंने खुद रात भर पहरा दिया था। वहां तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। राजा ने अपनी परेशानी जाहिर की और मंत्री जी को बुलवाया। मंत्री जी ने कहा, महाराज, इस बार वह शैतान किसी भी हाल में नहीं बच पाएगा। कल उसे दरबार में हाजिर कर दिया जाएगा। मैं खुद इस मामले को देखूंगा। मंत्री जी ने राजा और सेनापति के साथ अपनी योजना साझा की। दूसरी बार राजकुमार के महल में घुसने की खबर सुनकर बुढ़िया ने कहा, बेटा देख लेना, राजा तुम्हें पकड़ते ही जल्लादों को सौंप देगा। ये सुनकर राजकुमार मुस्कुराया और रात में फिर से जाने का निश्चय कर लिया। जैसे ही रात हुई और बुढ़िया सो गई, राजकुमार ने अपनी खड़ाऊं पहनी और राजमहल की ओर बढ़ गया। राजकुमार जैसे ही राजकुमारी के पलंग के पास पहुंचा, उसे खुशी हुई कि आज पलंग का आधा हिस्सा खाली था और बाकी आधे हिस्से पर राजकुमारी सो रही थी। राजकुमार को लगा कि राजकुमारी ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, तो वह तुरंत खाली हिस्से पर लेट गया। मगर तभी पलंग की आवाज हुई और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। नीचे एक गहरा गड्ढा खोदा गया था जिसमें वह फंस गया। राजकुमारी की नींद खुल गई और उसने हंसते हुए कहा, क्यों, पसंद आया अंदर से बिस्तर? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजकुमारी जी, अब तुम्हें भी मेरा प्रस्ताव मान लेना चाहिए। मैंने तुम्हारे कमल जैसे मुख के दर्शन तीसरी बार कर लिए है, जैसा तुमने शर्त रखी थी। राजकुमारी ने ठहाका लगाते हुए कहा, अभी नहीं, अगली बार जब मेरे दर्शन करोगे तब तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगी। फिलहाल तुम यहीं आराम से रहो। सुबह होते ही तुम्हारी मुलाकात जल्लादों से होगी। राजकुमार ने कहा, अगर तुम कहती हो तो मैं जरूर तुम्हारे दर्शन फिर से करूंगा। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, सुबह देखा जाएगा। तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब मैं दूसरे कमरे में सोने जा रही हूं। राजकुमारी दूसरे कक्ष में चली गई। राजकुमार एक खड़ाऊ पहने हुए था, लेकिन दूसरी खड़ाऊ गड्ढे में गिर गई थी। वह उसे खोजने की कोशिश कर रहा था, जबकि बाहर पहरेदारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। एक कह रहा था, आज वह शैतान फंस गया, तो दूसरा बोला, चलो इसका भी काम तमाम हुआ। उनमें से एक पहरेदार दौड़कर बड़े मंत्री को बुलाने चला गया। कई पहरेदार दरवाजे पर कान लगाए हुए अंदर की आवाजें सुन रहे थे। उसे फौरन निकालकर कैद में डाल दो।
मंत्री ने कहा, हुजूर, चिंता की कोई बात नहीं है। वह इस गड्ढे में सारी जिंदगी भी जद्दोजहद करता रहेगा, बाहर निकलना असंभव है। एक सिपाही ने कहा, गड्ढा बहुत गहरा है, वह अब तक अंदर ही हाथ पांव मार रहा होगा, उसे पूरी रात यहीं पड़े रहने दो। इतना कहकर मंत्री चला गया। राजकुमार को बाहर सिपाहियों की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। जब उन्होंने कहा कि उसे सुबह निकाला जाएगा, तो राजकुमार की चिंता थोड़ी कम हुई। उसने जल्दी जल्दी अपनी खड़ाऊं ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। मिट्टी और पसीने से सारा शरीर भारी हो चुका था। आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसे दूसरी खड़ाऊं मिल गई। जैसे ही उसने खड़ाऊं पहनी, वह फुर्ती से वहां से भाग निकला। राजकुमार बुढ़िया के घर पहुंचा, कपड़े उतारकर नहाया और चुपचाप जाकर सो गया। सुबह उठते ही उसने वे कपड़े बुढ़िया से धुलवाने के लिए धोबी के पास भिजवा दिए। उधर जब सिपाही सुबह गड्ढे के पास पहुंचे तो उसे खाली देखकर घबरा गए। खबर फौरन राजा तक पहुंची। राजा ने मंत्री जी को बुलाकर कहा, मंत्री जी, वह शैतान आपके जाल से भी निकल भागा। मंत्री जी ने कहा, महाराज, फिक्र की कोई बात नहीं है, वह हमसे दूर नहीं जा पाएगा। आप आदेश दें कि जो भी व्यक्ति नीले रंग के कपड़े पहने मिले, उसे गिरफ्तार कर दरबार में पेश किया जाए। राजा ने कहा, लेकिन नीले कपड़े तो कई लोग पहनते होंगे। मंत्री जी ने समझाया, महाराज, लेकिन उस शैतान के कपड़े में नीला रंग ज्यादा होगा। राजा ने तुरंत यह आदेश कोतवाल को दिया। सैनिकों ने आदेश का पालन करते हुए शहर में नीले कपड़े पहने हुए लोगों की खोज शुरू कर दी। जिस धोबी के पास राजकुमार के कपड़े धोने के लिए गए थे, उसी दिन धोबी के बेटे की बारात जानी थी। उसने जल्दी जल्दी राजकुमार के सुनहरे कपड़े साफ किए और शाम को अपने बेटे को वे कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बिठा दिया। राजा ने यह बात आम लोगों तक नहीं पहुंचने दी थी। जैसे ही धोबी के बेटे की बारात चौक बाजार से गुजरी, सिपाहियों की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। उन्होंने धोबी के बेटे को पकड़कर कोतवाली ले जाकर बंद कर दिया। वहां से कोतवाल उसे राजमहल ले गया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मंत्री जी, यही वह धोबी का लड़का है जिसे पकड़कर आपके सामने पेश किया गया है। कोतवाल ने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने गुस्से में कहा, इस शैतान की इतनी हिम्मत, इसे तुरंत मौत की सजा दी जाए। इसका सिर काटकर उसकी आंखें राजकुमारी के हार में डाल दी जाए। धोबी का लड़का यह सुनकर कांपने लगा। उसके पीछे पीछे उसका पिता भी वहां पहुंचा और रोते हुए बोला, महाराज, दया करो, मेरा बेटा निर्दोष है, इसका क्या कसूर है। राजा ने कहा, तुम्हारे बेटे का सबसे बड़ा अपराध यही है कि वह जिंदा है। इस नीच ने राजकुमारी के महल में घुसकर हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। धोबी ने कहा, महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, हम गरीब लोग हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। तभी मंत्री जी वहां पहुंचे और नीले कपड़े पहने हुए व्यक्ति को पकड़े जाने की खबर सुनते ही धोबी के लड़के को देखकर बोले, यह लड़का 3 बार राजकुमारी के महल में घुस गया और फिर बाहर भी आ गया। क्या यह सच है? मंत्री जी ने कहा, यह शैतान जरूर कोई चालाकी कर रहा है। उन्होंने धोबी के बेटे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कांपते हुए कहा, मेरा नाम मंगू है। तभी उसके पिता ने कहा, हुजूर, मेरा बेटा बेकसूर है, आज इसकी शादी थी और ये कपड़े मैंने खुद नहीं सिलवाए। धोबी ने कहा, हुजूर, मैं भी यही सोच रहा था कि ये कपड़े किसी राजकुमार के होने चाहिए। मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बेटे की जान बच सकती है अगर तुम सच सच बता दो कि ये कपड़े तुम्हें किसने दिए थे। धोबी ने कहा, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये कपड़े आज सुबह हमारे मोहल्ले के बड़े मकान में रहने वाली बुढ़िया ने दिए थे। मेरे बेटे को ये कपड़े ठीक आते थे तो मैंने सोचा कि शादी में यही पहना दूंगा। मंत्री ने कहा, क्या तुम हमें उस बुढ़िया के पास ले चलोगे? धोबी बोला, चलो सरकार। महाराज और मंत्री समझ गए कि धोबी और उसका बेटा निर्दोष है, इसलिए धोबी की प्रार्थना पर उसके बेटे को छोड़ने का फैसला किया गया। मंत्री ने राजा को सारी बात बताई तो राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन उस शैतान को तुरंत हमारे सामने लाओ। मंत्री जी अपने सिपाहियों को साथ लेकर धोबी के साथ बुढ़िया के मकान की ओर चल दिए। जब मकान दूर से दिखा तो मंत्री जी ने सिपाहियों को वहीं रुकने का आदेश दिया और खुद अकेले उस मकान की तरफ बढ़े। मकान पर पहुंचने पर बुढ़िया उन्हें वहीं मिल गई। मंत्री जी ने कड़क आवाज में पूछा, बुढ़िया माई,
क्या तुम्हारे यहाँ कोई परदेसी आया है? बुढ़िया ने कहा, हाँ है। क्यों, क्या बात है? मंत्री जी ने कहा, उसे बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। बुढ़िया ने कहा, आप बैठिए, वह सो रहा है। जब से आया है ज्यादातर सोता ही रहता है। मंत्री जी ने कहा, उसे उठाओ। बुढ़िया उसे जगाने के लिए अंदर गई। जैसे ही राजकुमार बाहर निकला, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। राजकुमार ने कहा, मुझे कपड़े तो पहन लेने दो। मंत्री जी ने इजाजत दी और राजकुमार ने खड़ाऊ पहनकर सिपाहियों के साथ चल दिया। राजा के सामने पहुंचकर उसने झुककर प्रणाम किया। राजा ने गुस्से में कहा, शैतान, कौन हो तुम? राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता का नाम मान सिंह है। याओ, मैं राजकुमारी फूलवती की डोली लेने आया हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे राजकुमारी की डोली ले जाने का अधिकार है। राजा ने कहा, नालायक, तुमने चोरी से महल में घुसने की हिम्मत की, हम तुम्हें सजा जरूर देंगे। राजकुमार ने कहा, यह आपकी मर्जी है महाराज, लेकिन राजगद्दी पर बैठकर आपका कर्तव्य है कि आप न्याय करें। राजा ने क्रोधित होकर कहा, हमारे सामने तुम जुबान चलाने की हिम्मत कर रही हो? राजा ने खड़े होते हुए कोतवाल को बुलाया और कहा, इसे तुरंत कैद में डाल दो और कल सूरज की पहली किरण के साथ इसे जल्लादों को सौंप दो। इसकी आंखें निकालकर हमारे सामने पेश करो। कोतवाल ने आदेश का पालन किया और राजकुमार को कैद कर लिया गया। पूरी रात राजकुमार सोचता रहा कि राजा ने उसके साथ न्याय नहीं किया। सुबह होते ही जल्लादों ने राजकुमार के हाथ बांध दिए और उसे जंगल में ले गए। वहां पहुंचकर राजकुमार ने कहा, भाइयों, तुम्हारी राजकुमारी ने अब तक कई राजकुमारों को मौत के घाट उतरवा दिया है। जल्लादों ने कहा, हम तो नौकर हैं, वध करना हमारा काम है। अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, इसलिए जो प्रार्थना करनी है कर लो। राजकुमार ने कुछ देर सोचा और फिर जल्लादों से कहा, भाइयों, मेरी एक अंतिम इच्छा है। अगर तुम लोग मुझे वह पूरी करने दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। जल्लादों ने कहा, जिंदगी के अलावा इस जगह पर तुम्हारी जो भी इच्छा हो पूरी कर लो। तब राजकुमार ने कहा, मैं एक बार राजकुमारी के महल के दर्शन करना चाहता हूं। जल्लादों ने कहा, अब यह कैसे संभव हो सकता है? हम तुम्हें वध स्थान पर ले आए हैं, यहां से तुम्हें वापस शहर नहीं ले जाया जा सकता। राजकुमार ने कहा, लेकिन मैं तो यहीं से दर्शन कर सकता हूं। जल्लादों ने पूछा, वह कैसे? राजकुमार ने पास खड़े बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, उस पेड़ की चोटी पर चढ़कर। जल्लादों ने एक दूसरे को देखा। उनकी विशालकाय काया के सामने राजकुमार दुबला पतला था। उनके पास तेज धार वाली तलवारें थी और उन्होंने सोचा, पेड़ से भागकर यह कहां जाएगा? एक जल्लाद ने कहा, बेचारे की आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं, हम तो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। दूसरे ने हामी भर दी। उन्होंने राजकुमार के हाथ खोल दिए। राजकुमार ने खड़ाऊ निकालकर बगल में दबा ली और पेड़ पर चढ़ गया। जब वह घने पत्तों तक पहुंचा तो एक मोह की शाखा पर खड़ा होकर खड़ाऊ पहन ली और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे बुढ़िया माँ के मकान पर ले चल। खड़ाऊ उसे लेकर उड़ गई। नीचे जल्लादों ने देखा कि राजकुमार वापस नहीं उतर रहा है। उन्होंने ऊपर देखा, लेकिन राजकुमार कहीं नजर नहीं आया। दोनों जल्लाद आपस में कहने लगे, अरे राजकुमार तो पेड़ पर भी नहीं है, नीचे तो हम बैठे हैं, अब वह आसमान में तो नहीं गया होगा। दोनों ने काफी देर तक पेड़ की डाली डाली को खोज डाला, लेकिन राजकुमार कहीं नहीं मिला। अब वे सोचने लगे, अब क्या होगा? जल्लाद ने अपने साथी से चिंतित होकर कहा, अब क्या होगा? दूसरे साथी ने जवाब दिया, अगर राजकुमार की जगह हमारी गर्दन काटी गई तो हमारा क्या दोष है? दोनों कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, एक उपाय हो सकता है। अगर हम किसी हिरन को मारकर उसकी आंखें निकाल लें और राजा को दे दें तो कोई शक नहीं करेगा। दूसरे जल्लाद ने कहा, अगर ये राज्य खुल गया तो क्या होगा? पहले जल्लाद ने जवाब दिया, हम दोनों के अलावा और कौन जानता है। दोनों ने सहमति जताई और काफी कोशिशों के बाद एक हिरण का शिकार किया। उसकी आंखें निकालकर राजा के सामने पेश कर दी। राजा ने उन आंखों को राजकुमारी के हार में पिरो दिया। उधर राजकुमार बरगद के पेड़ से सीधे बुढ़िया माई के घर पहुंचा। बुढ़िया माई ने उसे देखकर राहत की सांस ली और बोली, अरे बेटा, तू आ गया। मैं तो रात भर सो नहीं पाई, मुझे लगा था कि राजा ने तुझे मरवा दिया होगा। राजकुमार ने कहा,
नहीं माँ जी, मुझे तो धोखे से पकड़ लिया गया था, पर अब मैं ठीक हूँ। बुढ़िया माई ने सलाह दी, अब तुम अपने देश लौट जाओ बेटा। लेकिन राजकुमार ने कहा, नहीं माँ जी, मैं कुछ दिन और आपके पास रहूंगा। वह शाम तक आराम से सोता रहा और रात को खाना खाकर सोने के बाद राजकुमारी का घमंड तोड़ने की योजना बनाने लगा। आधी रात बीत जाने के बाद जब बुढ़िया माई गहरी नींद में सो गई तो राजकुमार ने धीरे से उठकर उसके पैर छुए और मन में कहा, माँ जी, अब शायद मैं आपके पास वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद उसने अपनी थैलियां कंधे पर लटकाई, खड़ाऊ पहनी और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे राजकुमारी फूलमती के पास ले चल। खड़ाऊ उसे उड़ाकर राजकुमारी के महल के पास ले गई। वहां उसने देखा कि महल के सामने केवल एक ही सिपाही पहरा दे रहा है। राजकुमार चुपके से राजकुमारी के पलंग के पास पहुंचा। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। राजकुमार ने एक पैर पलंग के एक सिरे पर रखा और दूसरा पैर दूसरे सिरे पर। फिर बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे राजकुमारी के पलंग सहित किसी दूरस्थ टापू पर ले चल। खड़ाऊ पलंग को लेकर उड़ चली और समुद्र के बीच एक टापू पर उतर गई। राजकुमार ने राजकुमारी को जगाया। राजकुमारी हड़बड़ा कर उठी और चारों ओर पानी ही पानी देखकर चौंक गई। उसने राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहां कैसे पहुंची? राजकुमार ने जवाब दिया, मैं वही राजकुमार हूं जिसे तुमने ठुकराया था और तुम्हारे पिता ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। अब मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं। राजकुमारी ने पूछा, तुम मुझे यहां कैसे लाए? राजकुमार ने कहा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। राजकुमारी ने कोमल स्वर में कहा, हाँ मैं तैयार हूं। राजकुमार मन ही मन खुश हो गया। जिस राजकुमारी के लिए उसने प्रतिज्ञा की थी, जिसके लिए सैकड़ों राजकुमार अपनी जान गंवा चुके थे, भी अब उससे शादी करने को तैयार थी। राजकुमार को सोचते देख राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, मेरे प्यारे राजकुमार, देखो यहाँ का मौसम कितना सुहाना है, कितना सुंदर स्थान है। अब तुम पलंग पर आराम करो। राजकुमार ने कहा, पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि मैंने तुम्हें यहाँ कैसे लाया। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, ओह, मैं तो ये भूल ही गई थी। मुझे याद है कि मैं अपने महल में सोई थी और अब यहाँ हो। राजकुमार ने कहा, मेरे पास एक उड़न खड़ाऊ है, इसे पहनकर मैं जहां चाहता हूं वहां पहुंच जाता हूं। राजकुमारी ने चकित होकर कहा, वाकई? और फिर हंसते हुए उसने राजकुमार को गले से लगा लिया। उसने उसकी थैलियों की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये थैलियां क्या है? राजकुमार ने कहा, इनमें से एक थैली से धन निकलता है और दूसरी से खाना। हम यहां आराम से जीवन बिता सकते हैं। राजकुमारी ने कहा, बहुत अच्छा, और फिर बोली, मुझे अब नींद आ रही है, मैं पलंग पर सोती हूं, तुम नीचे सो जाओ। राजकुमार ने मना किया और कहा, नहीं राजकुमारी, तुम पलंग पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम्हें नीचे कष्ट होगा। राजकुमारी पलंग पर लेट गई और राजकुमार थोड़ी दूरी पर नीचे सो गया। राजकुमार को यकीन हो गया था कि अब राजकुमारी का दिल बदल गया है। ठंडी हवा के झोंकों से वह जल्द ही गहरी नींद में सो गया। लेकिन राजकुमारी मन ही मन यह सोच रही थी कि कब राजकुमार सोए, इसलिए उसने सोने का बहाना बना लिया था। कई घंटे बीतने के बाद जब राजकुमार गहरी नींद में सो रहा था, तब राजकुमारी चुपके से उठी। उसने ध्यान से देखा कि राजकुमार पूरी तरह से सो चुका है। उसने बिना कोई आहट किए राजकुमार की खड़ाऊ और उसकी दोनों थैलियां अपने कब्जे में कर ली। सब कुछ पलंग पर रखकर उसने खड़ाऊ पहनी और पलंग पर चढ़ गई। राजकुमार की ओर एक नजर डालते हुए वह बोली, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे महल पहुंचा दे। राजकुमार गहरी नींद में डूबा रहा और राजकुमारी महल पहुंच गई। सुबह जब सूरज की किरणें तेज हुई तो राजकुमार की आंखें खुली। उसने देखा कि राजकुमारी वहां नहीं है। यह देखकर वह हक्का बक्का रह गया। पलंग और उसकी जादुई चीजें भी गायब थी। सारा माजरा समझते ही उसका मन गुस्से से भर गया। राजकुमारी ने मीठी मीठी बातें करके उसे धोखा दिया था और उसकी जादुई वस्तुएं भी ले गई थी। तभी समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। राजकुमार ने दूर दूर तक देखा, किनारा कहीं नहीं दिख रहा था। इतनी दूर जाना उसके लिए मुश्किल था और फिर समुद्र में खतरनाक जीव जंतु भी हो सकते थे।
यही सोचते सोचते वह परेशान हो गया। तभी उसने एक पेड़ का भारी लट्ठा तैरता हुआ देखा। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसे बचाने के लिए यह सहारा भेजा है। राजकुमार पानी में कूद पड़ा और काफी कोशिशों के बाद तैरते हुए उस लकड़ी के लट्ठी तक पहुंच गया। पूरे 4 घंटे तक समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से जूझते हुए वह आखिरकार किनारे पर पहुंच गया। 3 दिनों तक पैदल यात्रा के बाद वह उस नगर तक पहुंच गया। इस बार उसने जंगल से कुछ लकड़ियां काट ली और उन्हें सिर पर रखकर नगर में दाखिल हुआ। पहरेदारों ने उसे लकड़हारा समझकर जाने दिया। अंदर जाकर उसने बाजार में लकड़ियां बेची और बुढ़िया माई के मकान की ओर चल पड़ा। उसे देखकर बुढ़िया माई खुश हो गई, लेकिन उदास होकर बोली, बेटा, तुम्हारे बिना मेरा यहां मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा तुम अपने देश लौट गए होगे, इसलिए खुद को तसल्ली दी थी। राजकुमार ने कहा, हाँ माई, मैं काफी दूर के शहर में गया था और वहीं से लौट रहा हूं। लंबी यात्रा के कारण मैं थक गया हूं। बुढ़िया ने तुरंत ताजा खाना बनाया। खाना खाने के बाद राजकुमार ने कुछ सोचा और बुढ़िया से कहा, माई, वैसे तो मैंने आपको पहले ही बहुत कष्ट दिया है, लेकिन अब एक और कष्ट देने वाला हूं। बुढ़िया माई बोली, बेटा, तुम तो मेरे अतिथि हो, तुम्हारे लिए जो भी कर सको करूंगी। राजकुमार ने कहा, माई, मुझे छोटे छोटे चांदी के गहने बनवा दो, जैसे कि छोटे बच्चों के होते हैं। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, बेटा, इनका तुम क्या करोगे? राजकुमार ने जवाब दिया, बस मन कर रहा है कि इन्हीं अपने पास रखूं। बुढ़िया माई बोली, ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं कल बाजार जाकर तुम्हारे लिए छोटे छोटे गहने बनवा कर लाऊंगी। अगली सुबह बुढ़िया बाजार गई और चांदी के छोटे छोटे गहने खरीद लाई। शाम को राजकुमार ने इंसान से बंदर बनने वाली घास सूंघी और वे गहने हाथों और पैरों में पहन लिए। अब वह बंदर के रूप में उछलता हुआ एक मकान से दूसरे मकान की छत पर पहुंच गया। बहुत से लोगों ने उसे देखा और उसके गहनों की वजह से बच्चों की भीड़ उसके पीछे लग गई। थोड़ी ही देर में बंदर फुदकता हुआ राजमहल में पहुंच गया। राजकुमार बंदर के रूप में चारों ओर राजकुमारी को ढूंढने लगा। उसने देखा कि राजकुमारी महल के पीछे के आंगन में बैठी है, जहां उसकी सहेलियां भी थी। राजकुमार ने उनकी बातें सुनने के लिए एक पौधे के पीछे छिपकर कान लगा दिए। राजकुमारी अपनी सहेलियों को उसी राजकुमार के बारे में बता रही थी। एक सखी ने कहा, राजकुमारी जी, आप हमारी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको उस राजकुमार को यूं समुद्र में असहाय छोड़कर नहीं आना चाहिए था। राजकुमारी ने बेपरवाही से कहा, अरे, ज्यादा से ज्यादा उसे कोई जीव जंतु खा गया होगा। फिर एक और सहेली ने हंसते हुए पूछा, वैसे देखने में कैसा था? राजकुमारी ने उत्तर दिया, सुंदर तो था, लेकिन मूर्ख भी था। जैसे ही मैंने उससे मीठी मीठी बातें की, उसने सोचा कि राजकुमारी फूलमती उसकी रानी बन जाएगी। लेकिन उसकी नींद में ही मैंने उसकी सारी जादुई चीजें लेकर खुद को महल में वापस पा लिया। जब राजकुमारी वहां से उठने ही वाली थी, तभी राजकुमार एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चारों ओर लोग बातें करने लगे, अरे देखो, ये बंदर कितना सुंदर है, गहने भी पहने हुए हैं। राजकुमारी की एक सहेली ने कहा, ये तो किसी का पालतू बंदर लगता है। दूसरा बोली, सच में ये बंदर कितना नटखट और चंचल है। बंदर ने नाचना शुरू कर दिया और राजकुमारी और उसकी सहेलियां हंस हंस कर लोटपोट हो गईं। तभी राजकुमारी ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, इस बंदर को पकड़वाकर महल में रख लो। जैसे ही राजकुमारी ने बंदर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, बंदर उछलकर उसकी गोद में आ गया। राजकुमारी ने उसे अपने कोमल हाथों से सहलाया और बंदर उसके कंधों पर बैठ गया। लेकिन तभी बंदर ने अचानक राजकुमारी के चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। राजकुमारी चौंक गई और गुस्से में आ गई। उसने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि हर हाल में उस बंदर को पकड़ो। पूरे बाग में हड़कंप मच गया, लेकिन बंदर किसी के हाथ नहीं आया। रात को जब सभी थक हार कर सो गए, बंदर महल की छत पर छिपा हुआ था। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि सब सो चुके हैं, वह चुपचाप राजकुमारी के कमरे में घुस गया। वहां उसने धीरे से घास की पत्तियां राजकुमारी की नाक पर रख दी। घास की सुगंध जैसे ही राजकुमारी की नाक में पहुंची, वह एक बंदरिया में बदल गई। सुबह जब नौकरानी राजकुमारी को जगाने आई, तो उसने पलंग पर एक बंदरिया को देखकर शोर मचा दिया।
राजकुमारी की आंखें खुली और उसने देखा कि अब वह एक सुंदर राजकुमारी नहीं बल्कि एक बंदरिया है। उसने दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। इस खबर से पूरे महल में खलबली मच गई। लोग जादूगरों को बुलाने लगे, लेकिन कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाया। अंत में राजा ने ऐलान किया कि जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अगले दिन राजकुमार साधु के वेश में दरबार में पहुंचा और बोला, राजन, मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। लोग हैरान थे, लेकिन राजा ने कहा, जो मेरी बेटी को ठीक कर देगा मैं उसकी शर्त मान लूंगा। जैसे ही उस नौजवान साधु ने अपनी बात रखी, सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद ये यूं ही डींगे मार रहा है। राजा ने गुस्से में पूछा, बोलो, तुम कौन सी शर्त रखना चाहते हो? राजकुमार, जो साधु के भेष में था, बोला, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप अपनी राजकुमारी की शादी मुझसे कर दें। यह सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपनी गद्दी से उठ खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, दुष्ट, ऐसे समय में जब हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। साधु बने राजकुमार ने शांति से कहा, राजन, क्रोध से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप अपनी बेटी की असली सूरत देखना चाहते हैं तो मेरी शर्त माननी होगी। राजा का गुस्सा और बढ़ने ही वाला था, लेकिन मंत्री ने आगे बढ़कर स्थिति को संभाला। उन्होंने राजकुमार बने साधु से कहा, साधु महाराज, क्या आप सचमुच राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं? लेकिन शायद आपको पता नहीं, इस राज्य के कानून के अनुसार जो भी ऐसा प्रस्ताव रखता है उसे जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है। राजकुमार ने उत्तर दिया, मंत्री जी, मुझे सब पता है। पहले भी महाराज ने मुझे जल्लादों के हवाले किया था, पर मैं फिर भी जीवित हूं। ये कहते हुए राजकुमार ने अपना साधु वाला वेश उतार दिया। राजा हैरानी से बोला, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चाहे आप मुझे हजारों जल्लादों के सामने क्यों ना खड़ा कर दें, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे कैद में डाल दो और कल सुबह इसका सिर काटा जाएगा। राजकुमार को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। जब राजा रानी के पास पहुंचे तो उन्होंने बातचीत में राजकुमार की शर्त का भी जिक्र किया। रानी ने चिंता जताई, आपने उसे जेल में डाल दिया, लेकिन आखिरकार आपको राजकुमारी की शादी करनी ही है। हमारी बेटी अब बंदरिया बन गई है और हम उसे हमेशा के लिए कुमारी तो नहीं रख सकते। राजा ने कहा, लेकिन उस दुष्ट ने शादी की शर्त रखी है जो मुझे स्वीकार्य नहीं है। रानी ने कहा, महाराज, आप मेरी बात मान लीजिए। आखिरकार हमें अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ करना ही होगा। राजा ने सोचा, अच्छा, कल देखते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे पूजन के बाद उस साधु से मिलना है। शायद उसके आशीर्वाद से हमारी बेटी ठीक हो जाए। राजा ने अपने सैन्य अधिकारियों को हुक्म दिया कि सबसे अच्छे हकीम और वैद्य को बुलाया जाए, लेकिन मामला सबकी समझ से बाहर था। रात होते ही राजकुमार ने देखा कि जेल के पहरेदार कहीं बैठे खेल रहे हैं। उसने मौके का फायदा उठाया और भागने की तरकीब सोची। उसके पास 2 प्रकार की घास थी। उसने बंदर बनने वाली घास को उंगलियों पर रगड़ा और तुरंत एक बंदर में बदल गया। फिर उसने दोनों थैलियां अपने कंधे पर टांगी और उड़ान खड़ाऊं पहनकर जेल से बाहर निकल गया। सीधा बुढ़िया के घर पहुंचकर उसने कहा, माँ, अब वह बंदरिया बन चुकी है। बुढ़िया ने स्नेह से कहा, बेटा, तेरी मुराद जरूर पूरी होगी। सुबह होते ही राजकुमार ने बढ़िया वस्त्र मंगवाए और एक घोड़ा खरीदकर राजमहल की ओर रवाना हो गया। दरबार में उस समय सब लोग मंत्रोच्चार कर रहे थे, जब अचानक राजकुमार तेज आवाज में बोला, राजन। राजकुमार के ऊंचे दर्जे के कपड़े देखकर किसी ने उसे अंदर आने से नहीं रोका। राजा और दरबारियों की निगाहें उसकी ओर मुड़ी और राजा गुस्से में अपनी जगह से उछल पड़ा। राजकुमारी, जो अब बंदरिया बन चुकी थी, एक खंभे के पास बैठी थी और उसके गले में रस्सी बंधी थी। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम कैद से बाहर कैसे आए? उसने सेनापति को आदेश दिया कि जाकर पता लगाओ, ये जेल से कैसे भाग निकला। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं यहाँ अंतिम बार आया हूँ। अगर आपने अपनी जिद पर कायम रहे तो आपको अपनी खूबसूरत राजकुमारी को हमेशा के लिए इस रूप में देखना पड़ेगा। दरबार में सब हतप्रभ रह गए।
सबके मन में सवाल था कि राजकुमार कैसे जेल से निकल भागा, और तब उनकी हैरानी और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि जेल का ताला तो सही सलामत था, फिर भी राजकुमार वहां से गायब हो गया। मंत्री ने राजा को समझाया, महाराज, इससे अच्छा वर आपकी राजकुमारी के लिए नहीं मिलेगा। आखिरकार राजा ने राजकुमार की शर्त मान ली। राजकुमार ने बंदरिया बनी राजकुमारी को एकांत में ले जाकर उसे दूसरी घास दी और वह फिर से अपनी असली सूरत में लौट आई। इसके बाद धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। राजा ने उन्हें दहेज में कई हाथी, घोड़े और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की। तीसरे दिन राजकुमार अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने देश के लिए रवाना हुआ। उसके साथ बहुत से सैनिक भी थे। रास्ते में उन्होंने कई जगह पर पड़ाव डाले और आराम किया। जब वह अपने राज्य पहुंचा तो शाम का समय था। घोड़ों और हाथियों की चहलकदमी से धूल के गुब्बार आसमान में उड़ रहे थे। वीरेंद्र सिंह के पिता ने सोचा कि शायद किसी ने उनके नगर पर हमला कर दिया है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार कर लिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह उनका वीर बहादुर पुत्र है, तो पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार अपनी छोटी मां के पास गया और राजकुमारी को लेकर उनके सामने पेश किया। उसने कहा, माता, हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके आदेशानुसार राजकुमारी फूलवती आपके सामने है। पूरा नगर रोशनी से जगमगा रहा था। राजा ने इस मौके पर बहुत उत्साह से जश्न मनाया। हालांकि छोटी रानी, जो ईर्ष्या करती थी, शर्म के मारे अपनी गर्दन नीचे किए रही। लेकिन राजकुमार की मां कलावती बेहद प्रसन्न थी। उसने अपनी बहू और बेटे का पूरे आदर सत्कार से स्वागत किया। धीरे धीरे राजा बूढ़ा हो चला था, इसलिए उसने राजकुमार को राजा घोषित कर दिया। राजकुमार ने अपनी समझदारी और जादुई शक्तियों से राज्य का बहुत विस्तार किया और अच्छे से शासन किया। उसके राज्य की शान और शौकत दूर दूर तक फैल गई। प्रजा पहले से ही राजा और राजकुमार से प्रसन्न थी, लेकिन अब तो राजकुमार की वीर गाथाएं चारों ओर फैलने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।